तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने जीवन में आने वाली परेशानियों और संघर्षों से ज़रूर कुछ ना कुछ सीख रहे होंगे। तो चलिए फिर आज का डिस्कशन करते हैं स्टार्ट। तो जैसा कि आप सभी ने देख लिया होगा कि एग्ज़ाम के डेट्स जो हैं वो आ गए हैं। हमारा एग्ज़ाम होने वाला है 22 मार्च को। मतलब हमारे पास रियरली 20 दिन बचे हुए हैं। तो हम अब थोड़ा-सा अपने प्रिपरेशन को करेंगे थोड़ा फास्ट, ठीक है? तो आज की क्लास में मैं जो पढ़ाने वाली हूँ वो पूरा लिस्ट है, पूरा लिस्ट मतलब समझ रहे हैं ना कि सभी लिस्ट के कॉन्सेप्ट, जिस लिस्ट में पहले इंट्रोडक्शन पढ़ाऊँगी, है ना? इसका सिंटैक्स और इसके कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं, वो प्रॉपर्टीज़ बताऊँगी मैं, है ना? इसके बाद हम पढ़ेंगे लिस्ट के सभी ऑपरेशन जिसमें होगा कॉनकैटिनेशन, रिपीटेशन, नंबरशिप और स्लाइसिंग क्योंकि ये हमारे सिलेबस में दिया है। ठीक है, सिलेबस में दिया है ना इसलिए मैं इतने को ही अलग से पढ़ा रही हूँ। फिर उसके बाद ट्रैवर्सिंग देखेंगे कि कैसे फॉर लूप का यूज़ करके हम लिस्ट को ट्रैवर्स कर सकते हैं। फिर उसके बाद बहुत सारे बिल्डिंग फंक्शंस। चलिए फिर बिना देरी किए करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट। ठीक, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे। क्या होता है लिस्ट? तो पाइथन में लिस्ट एक म्यूटेबल सीक्वेंस है। म्यूटेबल सीक्वेंस ना है तो ये भी सीक्वेंस। अब सीक्वेंस डेटा टाइप हमने पढ़ा है कौन-कौन से होते हैं अगर हम थोड़ा-सा देखें तो होता है एक स्ट्रिंग, एक होता है टपल, एक लिस्ट, है ना? ये तीनों जो है वो सीक्वेंस डेटा टाइप है लेकिन जो स्ट्रिंग होता है और टपल होता है ये होता है इम्यूटेबल, इम्यूटेबल, है ना? लेकिन लिस्ट हमारा कैसा म्यूटेबल मतलब कि चेंजेबल है। एक बार हम इसमें क्रिएट करने के बाद एलिमेंट्स क्रिएट करने के बाद उन एलिमेंट्स को चेंज कर सकते हैं, उनके पोजीशनिंग को चेंज कर सकते हैं। इसे एक कंटेनर की तरह समझा जा सकता है जिसमें अलग-अलग प्रकार का डेटा एक निश्चित क्रम में रखा जाता है। क्रम निश्चित रहेगा और जब बोला कि क्रम निश्चित है, इसका मतलब ये क्या है? ये है ऑर्डर्ड। ये भी प्रॉपर्टी है ना लिस्ट की, ऑर्डर्ड है। जैसे मैं एक लिस्ट बना देती हूँ लिस्ट 1 और यहाँ पर मैं क्या करूँगी? ये अंडरस्कोर है ना? यहाँ पर मैं कुछ लिस्ट में एलिमेंट्स पास कर दूँगी। ठीक है? ये किस तरह का इंटीजर है? ये स्ट्रिंग है, वैसे ही फ्लोट भी रख लो। ठीक? तो आपको क्या समझ में आ रहा है कि इसका जो है ये सीक्वेंस फिक्स है, ठीक है? इसका 0 ही होगा, इसका 1 ही होगा, इसका 2 ही होगा मतलब आप इसमें इंडेक्सिंग भी कर सकते हैं, ठीक है? चेंजेबल है तो इन एलिमेंट्स को आप चेंज भी कर सकते हो, वो उसी ऑब्जेक्ट में ही चेंज होगा। तो कुछ और प्रॉपर्टी देखें तो हम देखिए लिस्ट को किस में रखते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर रखते हैं और क्या करते हैं सभी जो एलिमेंट्स हैं इसको कॉमा से सेपरेट करते हैं। ये म्यूटेबल है, मैंने बोला कि मैं इसके एलिमेंट्स को अगर चाहूँ तो मैं क्या करूँगी लिस्ट 1 के जो 1th नंबर का इंडेक्स है उसकी वैल्यू को मैं चेंज करके यहाँ 30 रखना चाहूँ मैं रख सकती हूँ। इसके बाद जब मैं लिस्ट 1 को प्रिंट करूँगी तो यहाँ पर 10, 30 और 20.3 आ जाएगा। हेट्रोजेनियस होता है, ठीक है? हेट्रोजेनियस क्यों बोलते हैं? देखो यहाँ पर एक इंटीजर है, एक स्ट्रिंग है, ये फ्लोट है, तो अगला अलग-अलग डेटा टाइप्स के वैल्यूज़ को एलिमेंट्स को आप यहाँ पर रख सकते हैं। इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं ये हेट्रोजेनियस होता है। तो बढ़ते हैं आगे। तो नेक्स्ट इसके बाद हम लोग ना कुछ प्रॉपर्टीज तो पढ़ लिए, अब पढ़ते हैं इसके सिंटैक्स और कैसे क्रिएट करें लिस्ट, ठीक है? मैं ये प्रोग्रामिंग भी करके आपको दिखाऊंगी पर थोड़ा सा पहले हम पढ़ लेते हैं इसके बारे में थ्योरी। तो लिस्ट को पाइथन में सबसे वर्साटाइल डेटा टाइप माना जाता है। क्यों? तो इसे क्रिएट करना भी बहुत आसान है। क्यों वर्साटाइल मानते हैं? क्योंकि इसमें डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स के डेटा को आप रख सकते हो, है ना? और इसको क्रिएट करना भी बहुत सरल है और ये डायनेमिक डेटा के लिए बेस्ट है जिसमें डेटा आप चेंज कर पाओ, है ना? क्योंकि ये होता है म्यूटेबल। तो जनरल सिंटैक्स याद रखिए, आप क्या करेंगे सबसे पहले लिस्ट वेरिएबल इक्वल टू करके स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर अलग अलग डेटा टाइप के आइटम्स रख सकते हैं, सेम डेटा टाइप्स के आइटम्स रख सकते हैं लेकिन कॉमा से आप सेपरेट करेंगे, ठीक है? आप एम्प्टी लिस्ट भी बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे? इस तरह से एल इक्वल टू बस ये लिख दीजिए। तो इस या फिर आप एल इक्वल टू इस तरह भी करेंगे ना तब भी वो लिस्ट ही बनेगा क्योंकि यहाँ पर जो यूज हुआ है ये स्क्वायर ब्रैकेट डिनोट करता है कि वो लिस्ट है, ये तो हम समझ गए। लेकिन यहाँ पर जो है लिस्ट कंस्ट्रक्टर का यूज हुआ है, कंस्ट्रक्टर है ये, ठीक है? तो ये भी क्या कर देगा? लिस्ट, एक एम्प्टी लिस्ट बना देगा, ठीक? और यहाँ पर एग्जांपल्स मैं दिखाऊं तो ये जैसे नंबर्स इक्वल टू मैंने एक लिस्ट बनाया है, यहाँ सेम डेटा टाइप मैंने रखा है, एक नेम्स नाम से मैंने स्ट्रिंग वाला लिस्ट बनाया है जिसमें मैं डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रिंग को रख रही हूँ, है ना? और एक है यहाँ पर मिक्स्ड जिसमें मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स के एलिमेंट्स को रख रही हूँ, है ना? और एक है क्या नेस्टेड लिस्ट जिसमें मैं लिस्ट के अंदर लिस्ट पास कर रही हूँ।
ठीक है, मैं आपको ये प्रोग्राम में करके भी दिखाती हूँ। तो आप क्या कर सकते हैं, सीधे एक वेरिएबल बना लीजिए। मान लो मैंने एक नाम का एक वेरिएबल बना दिया। अब इसमें मैं क्या करती हूँ, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ही वेरिएबल्स को रखूंगी। पहला मैंने इंटीजर रखा है, ठीक है। मैं चाहूँ तो मैं दूसरा एलिमेंट क्या रख सकती हूँ, यहाँ पर कुछ स्ट्रिंग भी रख सकती हूँ। तीसरा एलिमेंट मैं यहाँ पर कुछ फ्लोट वैल्यू भी रख सकती हूँ, ठीक है। अब जब मैं इसको प्रिंट कर दूंगी तो देखिएगा क्या हो जाता है इसमें। प्रिंट करने पर, प्रिंट कर देते हैं हम ए को, ठीक है। मैं इसको जब करती हूँ रन, ये देखिए लिस्ट जो आएगा इस तरह से आ जाएगा, ठीक। लिस्ट के फॉर्म में ही आएगा। जब इसका आउटपुट आएगा ना, वो भी स्क्वायर ब्रैकेट में एज इट इज आएगा, पर जहाँ पर आप स्ट्रिंग का यूज किए होंगे, यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, मुझे ये पूरा एक स्ट्रिंग बन गया, ठीक है। आप इसको थोड़ा सा ऐसे कर लीजिए, इस तरह से, ये ठीक, तब भी सेम ही आएगा। वो पहले वाले को पूरा स्ट्रिंग ले लिया था इसमें, ये। तो जहाँ पर आप ना स्ट्रिंग में डबल कोट्स या ट्रिपल कोट्स बनाएंगे ना, तो उसको सिंगल कोट्स में ले आता है। बाकी सेम एज इट इज जैसा आप डेटा पास किए है ना, वैसा ही आपको आउटपुट में मिलता है, इंक्लूडिंग दिस स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक। आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पर ना इंडेक्सिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हम एलिमेंट्स को यहाँ पर एक्सेस करेंगे बाय यूजिंग इंडेक्सिंग। अगर हमको और क्या करना होगा, हमको एलिमेंट्स करना होगा चेंज, तब भी हम क्या करेंगे, इंडेक्सिंग का यूज करेंगे। इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट सेम है स्ट्रिंग के जैसे। अगर आपने मेरा स्ट्रिंग का वीडियो नहीं देखा है तो स्ट्रिंग का वीडियो जरूर से देख लीजिए। वहाँ पर मैंने स्ट्रिंग को 2 क्लास में कंप्लीट कर दिया है। पहले में मैंने बेसिक बताया है, बेसिक और ऑपरेशन बताया है, उसमें थोड़ा सा साउंड का क्वालिटी में भी थोड़ा इशू है। और दूसरा जो स्ट्रिंग है, लेकिन कंटेंट की क्वालिटी में बिल्कुल नहीं है, आप पढ़ेंगे तो समझेंगे। उसके बाद दूसरा वाले में मैंने पूरा बिल्ट इन मेथड्स और फंक्शन बताया, 2 क्लास में मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। मैं ये इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जो भी ऑपरेशंस मैंने स्ट्रिंग में लगाए हैं, लगभग वही कॉन्सेप्ट मैं अभी लिस्ट में, वही कॉन्सेप्ट मैं टपल में बताऊंगी, ठीक है। कुछ ही नए नए होंगे, बाकी पूरे सेम ही होंगे कॉन्सेप्ट। तो वहां पर भी मैंने इंडेक्सिंग बताया था, ठीक है। तो प्रत्येक लिस्ट आइटम को हम एक क्या करेंगे, स्पेसिफिक नंबर प्रोवाइड कर देंगे, जिसको हम बोलेंगे इंडेक्स। ये 2 तरीके से होता है। पहला जो इंडेक्स होता है वो होता है क्या, फॉरवर्ड इंडेक्सिंग, और दूसरा जो होता है वो होता है बैकवर्ड इंडेक्सिंग। 2 तरह की इंडेक्सिंग होती है। जैसे एग्जाम्पल में मैं यहाँ पर बताऊँ आपको, तो ये देखिए एग्जाम्पल दिया है एक लिस्ट का। यहाँ पर मैंने क्या किया, बहुत सारे स्ट्रिंग एलिमेंट्स यहाँ पर पास कर दिए हैं। फॉरवर्ड इंडेक्सिंग जब होगा तो क्या हो जाएगा, इस पी के लिए, इस पी के लिए हो जाएगा 0, वाई के लिए हो जाएगा 1, टी के लिए हो जाएगा 2, इस तरह से जाएगा फॉरवर्ड इंडेक्सिंग में। और जब आप बैकवर्ड करेंगे तो एन के लिए हो जाएगा -1, ओ के लिए -2, एच के लिए -3, इस तरह से होगा इंडेक्सिंग, ठीक है। बाय डिफॉल्ट जो है, अगर आप क्या करते हैं, फॉरवर्ड इंडेक्सिंग करते हैं तो 0 से स्टार्ट होगा, आप देख रहे हैं ना 0 से। लेकिन आप बैकवर्ड इंडेक्सिंग करते हैं तो ये -1 से स्टार्ट होगा। क्योंकि ये 0 से स्टार्ट हुआ है तो ये कहाँ तक के जाएगा दोस्तों, n-1 तक के, या लेंथ -1 तक भी आप बोल सकते हैं। और जो बैकवर्ड इंडेक्सिंग है वो कहाँ तक के जाएगा, तो माइनस लेंथ तक के जाएगा, है ना। जैसे कि यहाँ पर टोटल लेंथ देखिए कितने करेक्ट, कितने एलिमेंट्स है, तो 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स है। कहाँ तक के ये है बैकवर्ड इंडेक्सिंग में, माइनस तक, -6 तक, ठीक है। तो इस बात का आप ध्यान रखिए। बस इसमें और कुछ नया नहीं है। अगर आपने स्ट्रिंग पढ़ा है तो फिर ये आपके लिए अ, सारे कॉन्सेप्ट फिर वही पुराने वाले हैं, कुछ भी नया नहीं है इसमें, ठीक है। चलो नेक्स्ट यहाँ पर बोलते हैं, एक प्रोग्राम के थ्रू हम समझते हैं अब लिस्ट को, कि राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट अ लिस्ट बाय टेकिंग यूजर इनपुट। अब यूजर से इनपुट लेना है और एक्सप्लेन करना है हाउ एलिमेंट्स आर एक्सेस्ड, और कैसे आप एक्सेस कर सकते हैं। क्योंकि मैंने अभी इंडेक्सिंग पढ़ाया तभी बताया, एक्सेस करना है आप इंडेक्सिंग का यूज करके एक्सेस कर सकते हैं डेटा को, ठीक है। चलो मैं यहाँ पर बताती हूँ कि एक्सेसिंग कैसे होगा। तो पाइथन में हम इस तरह से या इस तरह से लिस्ट फंक्शन का उपयोग करके यूजर के रन टाइम पर लिस्ट इनपुट ले सकते हैं, ठीक है। दोनों तरह से आप ले सकते हैं। कैसे लेंगे, यहाँ पर देखिए मैंने एक माई लिस्ट नाम का वेरिएबल बनाया और इवॉल्व करके मैंने एक बना दिया है क्या, इवॉल्व, ठीक है। इनपुट फंक्शन है ये। इसके अंदर में आप क्या, इनपुट फंक्शन तो नहीं है ये, इवॉल्व मतलब होता है ये स्क्वायर ब्रैकेट में कन्वर्ट करके, यहाँ पर बोला था ना इवॉल्व फंक्शन का यूज करके हम लिस्ट बना सकते हैं। तो बाय यूजिंग इवॉल्व ये यहाँ पर बताया। मैं मेनली ना इनपुट फंक्शन का सीधे यूज करती थी, इवॉल्व में ज़्यादा यूज नहीं कर रही थी, इसलिए मैंने देख के मुझे लग गया, ठीक है। तो आप क्या करना, इनपुट फंक्शन देना, उसके अंदर आपको बोलना एंटर लिस्ट इन करके यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट में दे देना, तो मैसेज आ जाएगा। उसके बाद क्या कर देना, आप लिस्ट में एक एक एलिमेंट्स यहाँ पर
रख सकते हैं। जैसे कि माई लिस्ट के 0th इंडेक्स में आप कोई वैल्यू रखना चाहें तो रख सकते हैं, दूसरे एलिमेंट में कुछ वैल्यू रखना चाहें तो रख सकते हैं, और एक्सेस करना चाहें तो एक्सेस भी कर सकते हैं। ठीक है, चलो मैं आपको करके दिखाती हूँ कैसे होगा ये। ठीक, इस तरह से ही है, लेकिन हम क्या करना चाहते हैं, हम यूजर से इनपुट लेना चाहते हैं ना, तो आप क्या कर लिए, इनपुट फंक्शन लगा दीजिए, इनपुट फंक्शन। अब इस इनपुट फंक्शन के अंदर आप जो भी देंगे, है ना, वो किस तरह का रहेगा बाय डिफॉल्ट, ये रहेगा स्ट्रिंग टाइप का, इंट्रा लिस्ट एलिमेंट। ठीक, आप इसके अंदर जो भी देंगे वो किस तरह का रहेगा, ये हो जाएगा स्ट्रिंग, क्योंकि मैंने ये फर्स्ट क्लास में आपको बताया था। ठीक, कि बाय डिफॉल्ट इनपुट फंक्शन जो होता है वो किस तरह का डेटा लेता है, तो वो स्ट्रिंग डेटा लेता है, इसलिए हमने यहाँ पर इवॉल्व फंक्शन का यूज किया है। ठीक है, क्यों, ताकि जो भी डेटा आए अब वो इनपुट में ना रहे, वो किस में आ जाए, लिस्ट के फॉर्म में आ जाए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर प्रिंट कर देती हूँ, अब मैं इसको कर देती हूँ रन, एंटर एलिमेंट आ रहा है। अब मैं यहाँ पर क्या कर देती हूँ, कुछ एलिमेंट्स ऐड कर देती हूँ, जैसे 10 और 30। ठीक है, और यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, लिस्ट इंटर लिस्ट इन करके स्क्वायर ब्रैकेट ना, तो इसलिए स्क्वायर ब्रैकेट में आप इसको जरूर से दे देना। ठीक, मैं एंटर करूंगी यहाँ पर, तो ये देखो इस तरह से आ गया ये। ठीक, एक बार और मैं यहाँ पर इसका लेंथ लेंथ नहीं टाइप आपको बताती हूँ, टाइप करके दिखाऊं कि किस टाइप का ये डेटा यहाँ पर है। तो यहाँ पर देखिएगा ये आ गया आपका टाइप फंक्शन। तो ये मैं कर देती हूँ स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कुछ डेटा पास 10 और 30। ठीक है, 10 20 और 30 मैंने यहाँ पर कर दिया है डेटा पास। अब मैं जब इसको कर देती हूँ एंटर, तो एंटर करने पर आपको दिख रहा है ये किस तरह का है, लिस्ट है। ठीक, और अगर आपको एलिमेंट्स एक्सेस करना है, एक्सेस करके बताना था ना, तो मैं एक्सेस करके दिखाती हूँ कैसे करना है। आपको पहले लिखना है वेरिएबल नेम, वेरिएबल नेम है हमारा ए, इसके बाद क्या कर देना है, आपको स्क्वायर ब्रैकेट लगाना है, स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया, इसके अंदर आप जो भी इंडेक्स की वैल्यू चाहते हैं उसको आप यहाँ लगा दीजिए। जैसे मुझे फर्स्ट इंडेक्स की जो वैल्यू थी 20 वो चाहिए ना, तो मैं यहाँ पर रन करने पर देखिए यहाँ पर ये क्या आ गया, रन करने पर आपको पहले तो एलिमेंट्स कुछ यहाँ पर एंटर करना पड़ेगा। सेम मैं वही कर रही हूँ ना, 10 20 और 30 एलिमेंट में यहाँ पर एंटर कर दी। अब इसको जब मैं एंटर कर दूंगी ना, तो फर्स्ट इंडेक्स में जो वैल्यू है, मतलब कि ये 0th इंडेक्स में है 10, 20 जो है वो फर्स्ट इंडेक्स में है ना, तो फर्स्ट इंडेक्स का वैल्यू दे दिया। तो इस तरह से आप आइटम को क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, एक्सेसिंग एलिमेंट। ठीक है, अब यहाँ पर मैं यूजिंग इनपुट फंक्शन आपको बताई हूँ ना, इनपुट फंक्शन का यूज करके आप ये काम कैसे कर सकते हैं वो मैं यहाँ बताई हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहे हैं कि कंपेयर द प्रॉपर्टी ऑफ म्यूटेबिलिटी इन लिस्ट विद द इम्यूटेबिलिटी ऑफ स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग जो होता है वो कैसा होता है दोस्तों, वो होता है इम्यूटेबल। स्ट्रिंग जो होता है वो इम्यूटेबल होता है, तो लिस्ट कैसा होता है, म्यूटेबल होता है। तो प्रॉपर्टी को आपको कंपेयर करना है इसमें कि कैसे वो म्यूटेबल और इम्यूटेबल है दोनों। तो पाइथन में जितने भी डेटा टाइप्स है ना, उनको हम लोग दो तरह से डिवाइड करे हैं, और वो भी किस भी यहाँ पर डिवाइड करे हैं, तो उनकी स्थिति बदलने की क्षमता के आधार पर, कि उसके स्टेट्स चेंज होते हैं कि नहीं, उस आधार पर हमने दो तरह से डिवाइड किया है। पहला जो होता है वो होता है म्यूटेबिलिटी, मतलब कि एक बार आप ऑब्जेक्ट को बना दिए, उस नाम का वेरिएबल बना दिए, आप फिर भी उसके कंटेंट को बदल सकते हैं। और इम्यूटेबिलिटी का मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट को कंटेंट में रखने के बाद, बनाने के बाद जब आप उसमें बदलाव ना कर पाए, तब वो हो जाता है म्यूटेबिलिटी, जो कि है स्ट्रिंग। अब दोनों में मैं यहाँ पर डिफरेंस बताती हूँ कैसे। तो एक बार बनाने के बाद इसके कैरेक्टर्स को आप नहीं बदल सकते, ऑल्दो आप बदल भी लेंगे ना, तो वो दूसरे मेमोरी लोकेशन में चला जाएगा, मतलब उस नाम से एक दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा, वहीं पर आप नहीं कर सकते, इन प्लेस नहीं होगा। ठीक है, लेकिन लिस्ट में इसके एलिमेंट्स को इन प्लेस, उसी स्थान पर आप क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे इंडेक्स असाइनमेंट जो होता है, यहाँ पर एस डॉस इंडेक्स करके, एस ऑफ इंडेक्स करके वैल्यू देंगे ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एरर उत्पन्न हो जाएगा। लेकिन आप यहाँ पर ये काम पूरी तरीके से कर सकते हैं, मैं करके दिखा देती हूँ। जैसे यहाँ पर मैं 1 इक्वल टू कर देती हूँ कुछ, ठीक, 20 देने के बाद मैंने ए को प्रिंट करा दिया है। अब मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, अलग अलग ना एलिमेंट्स दे देती हूँ। जैसे पहला मैं क्या दूंगी, 13 दे देती हूँ, दूसरा मैं दे देती हूँ 24, और तीसरा मैं दे देती हूँ 30।
ठीक है। जब मैं इसको एंटर करूंगी ना, तब उसके बाद में ये क्या हो जाएगा, टाइप एरर, टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट। अच्छा ये टपल है यहाँ पर, इसलिए नहीं दे रहा है दोस्तों। आपको एलिमेंट्स किसके अंदर में पास करने हैं, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, तभी वो लिस्ट रहेगा ना, हम ये बात यहाँ भूल गए थे। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मुझे एलिमेंट रखना है, तो मैं यहाँ पर रखती हूँ 10, 20, 30। ठीक, अब मैं यहाँ पर करती हूँ एंटर। तो ये देखिए 10, 20 और 30 जो है यहाँ पर प्रिंट हो गया। ठीक, लेकिन अगर आपको इसको चेंज करना है फर्स्ट वैल्यू, तो कैसे चेंज होगा, फिर से मैं एक बार रन करके दिखाती हूँ कि आप ना इंडेक्स 1 में कुछ और वैल्यू रख लीजिए। ठीक, जैसे कि मैं यहाँ पर पहले 10 रखती हूँ, दूसरा एलिमेंट यहाँ पर मैं 52 रख देती हूँ, तीसरा एलिमेंट 30 रख देती हूँ। फिर भी जब ये लास्ट में प्रिंट करेगा तो 52 को चेंज करके ये 20 में कन्वर्ट कर देगा, क्योंकि हमने यहाँ पर इंडेक्स वैल्यू 1 की वैल्यू को 20 रख दिया है। ठीक है ना, इस तरह से। लेकिन आप यही काम स्ट्रिंग में करना चाहेंगे तो स्ट्रिंग में ये नहीं हो पाएगा। ये बोल रहा है मेमोरी किसी भी बदलाव पर पाइथन एक नया ऑब्जेक्ट बना देगा, जो मैं आपको बता रही थी कि जब आप चेंज तो कर लेंगे आप, लेकिन चेंज करने के बाद वो नया ऑब्जेक्ट में चला गया, मतलब उस वैल्यू में थोड़ी चेंज हुआ, उस ऑब्जेक्ट में थोड़ी चेंज हुआ। लेकिन यहाँ पर जब मैं आईडी करके मेमोरी लगाऊंगी ना, आईडी फंक्शन आप यूज करेंगे, तो सेम मेमोरी लोकेशन के अंदर उसी ऑब्जेक्ट में ही चेंज हुआ रहता है। ठीक, तो मेथड्स का भी प्रभाव पड़ता है, जैसे आप अपर, रिप्लेस, ये सब मेथड लगाएंगे तो इसका नया कॉपी बन जाएगा, उसी में वो रिटर्न नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर कैरेक्टर्स जो है वो चेंज हो गए हुए हैं। लेकिन यहाँ पर अपेंड, सॉर्ट या पॉप करके आप एलिमेंट्स के सीक्वेंस को इधर उधर कर दिए, या नया आइटम ऐड कर दिए यूजिंग अपेंड, तब भी वो क्या होगा, ओरिजिनल लिस्ट में ही चेंज होगा, क्योंकि वो म्यूटेबल होता है। तो इन दोनों में यही डिफरेंस था। अगर आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझ में आ गया होगा, तो यहाँ पर देखो क्या हो रहा है कि एस इक्वल टू, अगर आप हेलो करके रख रहे हैं, स्ट्रिंग पास कर रहे हैं, अब इसके मैं 0th इंडेक्स में एच है, लेकिन उसके जगह में मैं पी रखना चाहती हूँ। ठीक है, तो ये क्या कर देगा यहाँ पर मुझे, यहाँ पर ये टाइप एरर दे देगा बोल रहे हैं। ठीक है, लेकिन मैं इसको रन करके दिखाती हूँ, ये टाइप एरर तो नहीं देना चाहिए, ये कंटेंट मैंने एनसीईआरटी से ही उठाया है। ठीक है, आप ऐसा नहीं समझिएगा कि पता नहीं कहाँ से लेके आ गए, नहीं, मैंने एनसीईआरटी की बुक से ही उठाया है ये कंटेंट। मैं आपको करके दिखा देती हूँ, जहाँ पर भी आपको लगे ठीक है वो करके देख लेना। जैसे ये, अब इसके बाद मैं प्रिंट प्रिंट करवाती हूँ फिर से, किसको प्रिंट करा देती हूँ फिर से, एस को। ठीक है, तो देखिए अगर चेंजेबल होगा ना, तो उस जगह में फिर वो चेंज करके नया वैल्यू दे देगा। लेकिन यहाँ पर ये क्या दे दिया है, टाइप एरर दे दिया है। ठीक, इसी को वो बोल रहा था कि आप इस तरह से चेंज नहीं कर सकते स्ट्रिंग में, लेकिन मैंने आपको लिस्ट में करके दिखाया था, आप ये काम कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर अगर लिस्ट का मेन सिंटेक्स वाला पार्ट समझ में आ गया होगा, तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन मैंने रखे। जैसे पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि लिस्ट को परिभाषित करने के लिए किस ब्रैकेट के अंदर रखेंगे, तो हम उसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रखते हैं, है ना। इनमें से कौन सा कथन लिस्ट के लिए सही है, लिस्ट इम्यूटेबल होता है, गलत है, लिस्ट केवल एक ही डेटा टाइप स्टोर करता है, ये भी गलत है, हमने बोला ये वर्साटाइल होता है, लिस्ट म्यूटेबल होता है, ये बिल्कुल सही है, लिस्ट में इंडेक्सिंग नहीं हो सकती, ये गलत है, क्योंकि आप इंडेक्सिंग कर सकते हो, और इंडेक्सिंग का यूज करके ही हमने एलिमेंट को यहाँ पर क्या किया था, एक्सेस किया था, है ना। तो ये वाला जो है आंसर सही है। थर्ड बोल रहे हैं कि लिस्ट इक्वल टू, यहाँ पर कुछ एलिमेंट दे दिए हैं, तो बोल रहे हैं कि लिस्ट के -2 इंडेक्स की वैल्यू क्या होगी, तो एल इक्वल टू -2 वाले में कौन सा होगा, तो -1 में होगा 40, 30 होगा -2 में, तो इसका जो आंसर आएगा ना, वो सी वाला आ जाएगा, 30 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर लिस्ट में कुछ एलिमेंट है और बोल रहे हैं कि एल ऑफ 4, फोर्थ इंडेक्स की वैल्यू को एक्सेस करेंगे तो क्या होगा, तो ये होगा 0, ये होगा 1, 2, 3, 4, मतलब कि आंसर इसमें आ जाएगा 5। ठीक है, नेक्स्ट बोल रहे हैं लिस्ट के अंतिम एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए किस नेगेटिव इंडेक्स का उपयोग करेंगे, तो -1 का, क्योंकि हमने बोला था कि यहाँ पर जब आप करेंगे तो लास्ट वैल्यू, मान लो मुझे 5 को एक्सेस करना था, तो मैं यहाँ पर केवल -1 भी डालती, एल ऑफ -1 भी डालती ना, तब भी वो क्या आ जाता, 5 एलिमेंट, लास्ट वाला एलिमेंट एक्सेस हो जाता, है ना। तो इसका आंसर है -1। यदि लिस्ट का लेंथ 10 है, 10 है मतलब आप समझ रहे हैं ना, 10 एलिमेंट है उसमें, तो फॉरवर्ड इंडेक्स की रेंज क्या होगी, तो मैंने बोला था कि 0 से शुरू होगा, 0 से शुरू होगा तो अगर उसके साइड से -1 तक के चलेगा, मतलब कि 0 से 9 तक के, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग लिस्ट के ऑपरेशंस देखते हैं, ऑपरेशंस है बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आप ध्यान से पढ़िएगा ऑपरेशंस। तो पाइथन में लिस्ट ऑपरेशंस का उपयोग दो या दो से अधिक लिस्ट को जोड़ने, उनको दोहराने, मतलब आपको लिस्ट में ऑपरेशंस करना है, मोर देन 2 लिस्ट में।
तब आप लोग यूज करेंगे लिस्ट ऑपरेशंस का। कितने होते हैं, कितने तरह के, तो मेनली यहाँ पर 4 बात हुआ है हमारे सिलेबस में। पहला है कॉनकैटिनेशन, जिसके लिए प्लस ऑपरेटर, रिपीटेशन, मेंबरशिप और स्लाइसिंग। ये चारों ही सेम ऑपरेशंस जो है स्ट्रिंग में दिए हैं, वहां पर मैंने बहुत ज्यादा डिटेल में बताया है, इसलिए मैं यहाँ पर ज्यादा डिटेल में ना बता के ऊपर ऊपर से बता रही हूँ। और मैं स्ट्रिंग की क्लास में ये बात बताई थी कि मैं ज्यादा डिटेल में अब नहीं पढ़ाऊंगी आगे स्ट्रिंग के बाद। कॉनकैटिनेशन मतलब आप क्या करेंगे, दो लिस्ट को पास करेंगे, बीच में प्लस नाम का ये ऑपरेटर डालेंगे, ठीक है। तो दोनों जो है एलिमेंट्स के सभी वैल्यूज एक लिस्ट में आ जाएंगी। जैसे कि L1 इक्वल टू मैंने 10 20 रखा, L2 मैंने 30 40 रखा। अब मैं क्या कर रही हूँ, L1 प्लस L2 करूंगी ना, तो ये सभी एक साथ आ जाएंगे, 10 20 30 40 इस तरह से आ जाएगा जब मैं प्रिंट कर दूंगी इसको, ठीक। रिपीटेशन का मतलब है कि आपको यहाँ पर दो चीजें देनी पड़ेंगी। पहला चीज, हमने रिपीटेशन का इनपुट रिक्वायरमेंट बहुत डिटेल में पढ़ा था स्ट्रिंग में। तो इनपुट रिक्वायरमेंट क्या होता है, इसके लिए जरूरी होता है एक जो है वो आप कोई भी दो, दूसरा जो है वो इंटीजर होना चाहिए, ठीक है। दूसरा इंटीजर रहेगा, पहला जो है वो कोई भी सीक्वेंस आप देख सकते हो। तो ये सीक्वेंस जो रहेगा ये होगा रिपीट, लेकिन कितने टाइम रिपीट होगा वो बताएगा ये इंटीजर, ठीक है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल में देखिए L इक्वल टू मैंने हाई रखा है, अब मैं इस L को रेप्लिकेट कर रही हूँ 3 टाइम्स, मतलब ये L जो है वो 3 बार होगा ना, तो यहाँ पर हाई 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 करके आ जाएगा, और ये लिस्ट के अंदर कॉमा कॉमा करके अलग एलिमेंट्स आ जाएंगे। आप बिल्कुल से एग्जाम में ऐसा नहीं लिख देना कि हाई फिर लिख दिए फिर हाई लिख दिए, ऐसा नहीं होगा। एक ही लिस्ट के अंदर ये सारे ऑपरेशन, जैसे यहाँ पर दो लिस्ट नहीं बना, एक ही लिस्ट के अंदर हुआ था, वैसे ही यहाँ पर जो भी ऑपरेशन होगा उसी लिस्ट में जाके फिर से स्टोर हो जाएगा, उसी लिस्ट में ना, इन प्लेस वहीं पर स्टोर होगा। नेक्स्ट यहाँ पर मेंबरशिप, हम बोले थे मेंबरशिप का यूज हम लोग चेक करेंगे कि मेंबर है कि नहीं कोई एलिमेंट, है ना। एलिमेंट्स मेंबर है कि नहीं ये चेक करने के लिए मेंबरशिप लगाते हैं। दो होते हैं, एक इन एक नॉट इन, ठीक। कैसे लगाएंगे देखिए, तो यहाँ पर 3 एलिमेंट्स मैंने रखे हैं लिस्ट में। अब मैं लगा रही हूँ क्या कि सी एस इन सब्जेक्ट्स, मैं चेक करना चाह रही हूँ कि सी एस नाम का जो एलिमेंट है क्या वो सब्जेक्ट में है। मैंने इसका बताया था फॉर्मेट क्या होता है, सेम। पहले तो आप रखो एलिमेंट जो आप जिसकी सदस्यता या जिसको आप चेक करना चाह रहे हो मेंबर है कि नहीं। दूसरा आप क्या करो, कीवर्ड का यूज करो। और तीसरा यहाँ पर क्या करोगे, सीक्वेंस जो आप बनाए हो उसका वेरिएबल रखोगे, ठीक। वैसे ही चला है, यहाँ पर देखो पहले क्या एलिमेंट रखा, फिर इन रखा, उसके बाद इस वेरिएबल को रखा। तो यहाँ पर है क्या सी एस, हाँ है, तो ये आ जाएगा ट्रू। वैसे ही मैं यहाँ पर बोल रही हूँ मार्क्स नॉट इन सब्जेक्ट, मैथ्स जो है इस सब्जेक्ट में नहीं है, जो कि सही है, तो इसलिए ये दे दिया ट्रू, ठीक। बढ़ते हैं आगे। स्लाइसिंग क्या होता है, टुकड़े करना। इसके 3 पार्ट होते हैं। स्टार्ट, पहले वाला जो वैल्यू दोगे वो स्टार्ट को बताएगा, दूसरा वैल्यू स्टॉप को बताएगा, तीसरा वैल्यू स्टेप को बताएगा। स्टॉप की वैल्यू हमेशा -1 तक की चलेगी। अगर आप 8 दिए हो तो 7 तक चलेगा, 9 दिए हो स्टॉप की वैल्यू तो वो कहाँ तक चलेगा, 8 तक। स्टेप जो है वो बताता है इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट को, है ना। इंक्रीमेंट अगर प्लस वैल्यू दिए हो, पॉजिटिव वैल्यू है, तो उतने टाइम वो इंक्रीमेंट कर देगा, और अगर आप नेगेटिव वैल्यू दिए हो तो उतने टाइम वो डिक्रीमेंट कर देगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन के साथ, तो आपको समझ में आ ही जाएगा। लिस्ट में मैंने कुछ एलिमेंट्स पास कर दिए। अब मैं क्या कर रही हूँ, स्लाइसिंग भी सेम चलेगा ना। एल मतलब पहले तो आप वेरिएबल नेम रखोगे, उसके बाद स्टार्टिंग वैल्यू दी हो, और दूसरा है ये स्टॉप की वैल्यू, मतलब इंडेक्स नंबर 2 से लेकर इंडेक्स नंबर 4 तक के जो भी वैल्यू है उसको कर देगा प्रिंट। तो ये है 2 3 4, है ना। तो इसका आउटपुट आ जाएगा लिस्ट के फॉर्म में ये, ठीक। उसके बाद दूसरे वाले में आप क्या किए हो, देखो स्लाइसिंग में क्या होता है, ये दो होते हैं। अब ये यहाँ पर आप स्टार्ट की वैल्यू रखते, यहाँ पर आप स्टॉप की वैल्यू रखते, और यहाँ पर स्टेप की। दूसरे वाले में क्या किया है, केवल इसकी वैल्यू रखा है, मतलब ये जो है ये स्टेप की वैल्यू है यहाँ। तो ये क्या करेगा, बाय डिफॉल्ट अगर स्टार्टिंग आपने नहीं दिया तो 0th इंडेक्स से स्टार्ट होगा, और अगर आपने स्टॉप भी नहीं दिया तो वो लास्ट तक चलेगा, ठीक है ना। ना स्टार्ट दिया है ना स्टॉप दिया है, तो जिसकी वैल्यू नहीं दोगे तो वो एंड तक चलती है। अगर वो स्टार्ट है तो 0 से शुरू होगा, स्टॉप है तो लास्ट तक जाएगा। कितने का इंक्रीमेंट करना है, मैं बोली जब यहाँ पर पॉजिटिव होगा तो आप इंक्रीमेंट करोगे, तो यहाँ पर 2 का इंक्रीमेंट करना है। तो मतलब सबसे पहले इंडेक्स वैल्यू 0 में जो वैल्यू होगा वो प्रिंट होगा, उसके बाद 2 में, उसके बाद 4 में, उसके बाद 6 में, ऐसा चलेगा। मतलब कि क्या क्या प्रिंट हो जाएगा, 0 2, है ना, 0 फिर 2 फिर 4 फिर 6 फिर 8, इस तरह से इवन। अब यहाँ पर क्या कर रहे हो, -1 दे दी हो लास्ट की वैल्यू, तो यहाँ पर जब आप क्या करते हो नेगेटिव देते हो तो वो क्या करने लगता है, डिक्रीमेंट करने लगता है ना। तो नेगेटिव है तो मतलब पूरा डिक्रीमेंट, कहाँ से, स्टार्टिंग से करेगा, स्टॉप पूरे वैल्यू को ले लेगा, स्टार्ट की वैल्यू स्टॉप की वैल्यू में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो पूरा चलेगा, पूरा लिस्ट आ गया। -1 कर दोगे, रिवर्स ऑर्डर में ये प्रिंट कर देगा, पहले 9 को फिर 8 को फिर 7 को फिर 6 5, इस तरह से रिवर्स करने का काम करता है ये मेथड।
ठीक है, बहुत अच्छे से याद रखिए। रिवर्स अगर पूछा तो ये जो लगाओगे तो ये रिवर्स करेगा, अगर आप स्ट्रिंग दोगे तो पूरे स्ट्रिंग के कैरेक्टर को रिवर्स करेगा, लिस्ट पास करोगे तो लिस्ट के एलिमेंट्स को रिवर्स ऑर्डर में देगा, ठीक है, टपल करोगे तो टपल दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इसमें एक्सप्लेन द रूल एंड बिहेवियर ऑफ कॉनकैटिनेशन ऑपरेशन इन लिस्ट। तो मैं बोली कि कॉनकैटिनेशन का अर्थ है कि दो लिस्ट को एक साथ जोड़ना है, इसके लिए आप क्या करोगे, प्लस ऑपरेटर का यूज करोगे। रूल्स क्या है कि इसमें जो डेटा है वो सेम टाइप के होने चाहिए। अगर आप यहाँ पर एक लिस्ट पास कर दिए और दूसरा आप यहाँ पर एक स्ट्रिंग पास कर दिए तो ये काम नहीं करेगा, क्योंकि स्ट्रिंग में भी आपको दोनों स्ट्रिंग देना पड़ता था, वैसे लिस्ट में आपको दोनों लिस्ट देना पड़ेगा। न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएशन, यह ऑपरेशन ओरिजिनल लिस्ट में बदलाव नहीं करता बल्कि एक नई लिस्ट बनाता है, इस चीज को आप याद रखिएगा, ठीक है। स्ट्रिंग तो क्योंकि वो इम्यूटेबल था, है ना, इसलिए वो तो नया ऑब्जेक्ट बनाता ही था, लेकिन आप याद रखना कि लिस्ट में जब भी कॉन्कैटिनेशन होगा तो वो नए वेरिएबल में हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि भाई L1 में कुछ नहीं है, L1 में जो एलिमेंट था, है ना, उसको आपने L2 के साथ ऐड कर दिया, तो केवल L1 का एलिमेंट L1 में नहीं है, केवल L2 का L2 में नहीं है, दोनों ऐड हो गए तो एक नया यहाँ पर क्रिएट कर देगा, ठीक। ऑर्डर ऑफ एलिमेंट, पहले लिस्ट के एलिमेंट को पहले, अगर आप L1 प्लस L2 रखिए तो पहले L1 के एलिमेंट्स को प्रिंट करेगा फिर L2 के एलिमेंट्स को प्रिंट करेगा, ठीक। तो आप यहाँ पर इस तरह से दे सकते हैं, तो इसका आंसर क्या मिल जाएगा आपको 1,2,3। लेकिन आप ये नहीं दे सकते क्योंकि यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये इंटीजर हो जाएगा और हम बोले कि सेम डेटा टाइप का यूज करेंगे, लिस्ट का ही यूज करेंगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ बोल रहा है एक्सप्लेन व्हाई ये प्लस ये रिजल्ट इन एरर, क्यों ये रिजल्ट देता है, बल्कि जबकि ये वाला आप करते हो तो ये इस तरह से आंसर दे देता है सही। इसका रिजल्ट कारण मैं अभी बता दी, ये इंटीजर है, ठीक है। अब यहाँ पर बोल रहे हैं कि कॉनकैटिनेशन के रूल्स में अगर आपको दो लिस्ट को जोड़ना है तो दोनों ऑपरेंड्स का लिस्ट होना जरूरी था। केस 1 में क्या एरर है कि यहाँ पर ये जो 3 है वो क्या है, इंटीजर है, ठीक है, और इसमें जो 3 है वो लिस्ट था, ठीक, यही बस यहाँ पर दोनों में डिफरेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है डिफरेंशिएट बिटवीन मेंबरशिप ऑपरेशंस इन एंड नॉट इन विथ एग्जांपल, दोनों में क्या डिफरेंस है ये बताना है। तो मैं बताई इन जो है ये कब ट्रू देगा, जब एलिमेंट प्रेजेंट होगा, है ना, जब एलिमेंट या मेंबर जो आप ढूंढना चाह रहे हैं वो प्रेजेंट होगा तब देगा, जबकि नॉट इन कब ट्रू देगा, जब वो प्रेजेंट नहीं होगा, बस। तो इन ऑपरेटर यदि वहां वैल्यू लिस्ट में मिल जाती है तो ये ट्रू दे देगा, अन्यथा फॉल्स। लेकिन नॉट इन ऑपरेटर क्या करेगा, उल्टा काम करेगा, यदि वैल्यू लिस्ट में नहीं मिलती ना तब वो ट्रू देगा, ठीक है। तो मेन कॉन्सेप्ट में बताते चल रही हूँ दोस्तों, अगर नहीं समझ में आ रहा ना तो आप जरूर से पॉज करके देख लीजिए, वरना सबसे बढ़िया मैं एक तरीका बताऊँ, आप स्ट्रिंग पढ़ लो, एक बार स्ट्रिंग पढ़ोगे तो ये सारे एक एक ऑपरेशंस मैंने वहां इतने बार करके दिखाया है ना, आपको याद हो जाएगा वो। नेक्स्ट लॉजिकल क्वेश्चन देखिए, इस तरह से क्वेश्चन बोलता है कि प्रेडिक्ट करिए आउटपुट क्या आएगा और एक्सप्लेन द लॉजिक ऑफ द फॉलोइंग स्लाइस ऑपरेशन, और यहाँ पर आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है लॉजिक को। अब यहाँ क्या कर रही हूँ, मैं एक लिस्ट पास कर रही हूँ, कुछ एलिमेंट है, मैं प्रिंट कर रही हूँ L के 2 से 5 तक, मतलब सेकंड इंडेक्स से शुरू होगा 4 तक के जाएगा, मतलब ये और ये सेकंड थर्ड फोर्थ वाले इंडेक्स प्रिंट हो जाएंगे। यहाँ पर क्या होगा, अगर आपने यहाँ पर स्टार्टिंग नहीं दिया है, इस तरह से दिया है ना, ये स्टार्टिंग नहीं दिया तो बाय डिफॉल्ट वो 0 से शुरू होगा, एंडिंग दे दिया तो वो 3 तक के जाएगा, मतलब कि 10 20 और 30 आ जाएगा, 0, हाँ 0 से लेकर 3 तक, तो 0 1 2 3, ठीक, 0 1 2 3 तक के जाएगा, इसमें 0 से 3 तक, तो ये आ जाएगा। अब यहाँ पर आपने ना स्टार्ट दिया ना स्टॉप दिया, केवल दे दिया है 3, तो 3 3 का ये इंक्रीमेंट कर देगा, मतलब पहले 10 लेगा फिर +3 कर देगा, इसमें +3 करेगा तो कहाँ चला जाएगा, ये 40 में, फिर +3 होगा तो 70 में, तो ये आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाता है ये तो मैं बताई थी, इसको अच्छे से याद रखिए, रिवर्स में कर देगा पूरा 80 70 60 इस तरह से आ जाएगा, ठीक। लॉजिक्स यहाँ पर बता दिए हैं, कौन कैसे कब शुरू हुआ, है ना। तो अगर और भी है ना अभी तो अगर आज का कंटेंट आपको मजेदार हो लग रहा होगा और आपको लग रहा है कि फास्ट है तो मुझे एक बार कमेंट में बताना, पर मैं फास्ट लेकर ही चलूंगी क्योंकि हमको बहुत जल्दी ही करना है कवर, और क्योंकि स्ट्रिंग में मैंने सारे ऑपरेशंस करके दिखा दिए इसलिए मैं यहाँ पर फास्ट काम कर रही हूँ। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और आज का वीडियो जरूर से लाइक करिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर कुछ एमसीक्यूज कर लेते हैं, अगर आपको सारे ऑपरेशंस हो गए होंगे क्लियर, अपने नॉलेज को करिए टेस्ट कि कितना आपने सीखा। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है कि यदि L इक्वल टू, आपने लिस्ट में दो एलिमेंट पास किए तो L रेप्लिकेट 2 करोगे तो क्या हो जाएगा, ये 10 और 20 जो है वो दो बार जो है वो रिपीट होगा, है ना। दो बार कैसे रिपीट होगा, पहले 10 20 उसके बाद फिर से 10 20, याद रखिए इस तरह से रिपीट बिल्कुल नहीं होगा कि आप समझ रहे 10 20 फिर कॉमा करके 10 20 दे दिया, नहीं, ये क्या करता है, ये पूरे
एलिमेंट्स को यहाँ पर अलग अलग इस तरह से दे देता है। तो ये नहीं होगा, ये होगा, ये आप एकदम दिमाग में बस लॉक कर दो, ठीक है। लिस्ट स्लाइसिंग में 1 L इक्वल टू 1 to 5 लेंगे तो क्या कौन कौन सा इंडेक्स आएगा, 1 से आएगा कहाँ तक, 4 तक, 1 से आएगा 4 तक, 1 2 3 4, ये हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 7 इन दिस लिस्ट, चेक कर रहे हैं क्या ये 7 इसमें है, नहीं दिख रहा, मतलब आउटपुट क्या आएगा, फॉल्स आ जाएगा, ठीक। चलो अब आप आगे और देखते हैं, ये जो है ये कौन सा एप्लीकेशन दे दिया, तो मैं बताई थी ये तो क्या कर देगा, 1 2 1 2 ही देगा, ठीक है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ऐसी चीजों पे आप गलती कर देते हो, ठीक है। किस तरह से आप लिख के आ जाते हैं एग्जाम में, इस तरह से लिख के आ जाते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है, इसलिए मैं 2 बार रख दी हूँ शायद यहाँ। अब यहाँ पर बताओ, ये दिक्कत है भाई, 1 में ही शुरू हुआ और 1 में ही खत्म हुआ, 1 में खत्म हुआ मतलब 0 में खत्म हुआ ना, ये 0 में खत्म हो गया मतलब एम्प्टी लिस्ट होगा ये, ठीक है। 1 से शुरू होना था लेकिन 0 में खत्म हो गया, तो इसको याद रखिए। इस तरह से जब आप सेम दे दे, स्टार्ट और स्टॉप की वैल्यू बराबर होता है तो लिस्ट जो है वो आपको एम्प्टी मिलती है, इसको एकदम बस याद कर लो, लॉक कर लो, ठीक। स्टार्ट और स्टॉप की वैल्यू जब आप बराबर दे दोगे तो लिस्ट में कुछ भी नहीं मिलेगा आपको, एम्प्टी लिस्ट मिलेगा। आप बिल्कुल से ये मत लिख देना कि नल मिलेगा या नॉन मिलेगा, ऐसा भी नहीं मिलेगा भाई, आपको स्ट्रक्चर तो मिलेगा लेकिन इसके अंदर एलिमेंट नहीं होंगे, तो ये आपका आंसर है, ये, ठीक है। ये अब यहाँ पर हम लोग ट्रैवर्सिंग पढ़ते हैं। ट्रैवर्स करना मतलब आप बोलते हैं कि हर एलिमेंट को आप क्या करोगे, विजिट करोगे एक बार, है ना, एक बार क्या करोगे, विजिट करोगे, वही काम कर रहे हैं हम यहाँ पर। आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर ट्रैवर्सल दो तरीके से होते हैं, फॉर लूप का ही यूज करेंगे ना, ये मैंने क्लास में पहले ही बताया था, फॉर लूप का यूज करके ही आप ट्रैवर्सिंग करेंगे यहाँ पर। कैसे कर सकते हैं ये, तो आप डायरेक्ट ट्रैवर्सल कर सकते हो कि जिसमें लूप वेरिएबल सीधे लिस्ट के आइटम्स को होल्ड करने लगेगा, लूप वेरिएबल दे देंगे। फॉर लूप में एक हम क्या करते हैं, वेरिएबल रखते हैं ना, उसका यूज करके, या तो फिर आप इंडेक्सिंग का यूज करके भी यहाँ पर ट्रैवर्स कर सकते हो। पहला वाला मैं मेथड पहले बताती हूँ कि ट्रैवर्स करना है फॉर लूप का यूज करके। इसमें हम क्या करेंगे, रेंज फंक्शन का उपयोग करते हैं। लूप वेरिएबल लिस्ट के पहले एलिमेंट से शुरू होगा, ठीक है। तो लिस्ट वेरिएबल जो होगा वो क्या होता है, लिस्ट वेरिएबल, ये पेंसिल ना यहाँ से आगे ही नहीं बढ़ रहा, तो मुझे पता ही नहीं चल रहा कि ये है कहाँ, बढ़ो जाओ भाई तुम, ये लो अब आया, ठीक। तो लिस्ट वेरिएबल, हाँ मैं लूप में वेरिएबल बता रही थी कि फॉर लूप का सिंटेक्स इस तरह था दोस्तों, फॉर, उसके बाद आप यहाँ पर एक एक्स नाम का वेरिएबल दे देते थे ज्यादातर, है ना, कुछ भी दे सकते हो, इन करके आप यहाँ पर क्या दे देते हैं, सीक्वेंस। तो ये जो एक्स नाम का वेरिएबल है ना, यही क्या करता है, जीरो इंडेक्स है, मतलब फर्स्ट एलिमेंट से स्टार्ट करता है, विजिट करता है, शुरू करता है विजिटिंग को और लास्ट तक के जाता है, ऐसे ही काम करता है। तो सिंटेक्स था ये हमारा, उसके बाद हम यहाँ पर वेरिएबल दे देते थे। एग्जाम्पल कैसे है देखो, फ्रूट्स करके मैं यहाँ पर वेरिएबल दे दी, उसके बाद मैं यहाँ पर क्या करूंगी, अब फॉर लूप चलाऊंगी। अब ये मेरा एक्स नामक का जो वेरिएबल है वो विजिट करने का काम करेगा। सबसे पहले ये फर्स्ट एलिमेंट को विजिट करेगा, उसके बाद क्योंकि एप्पल को पहले होल्ड किया तो अब एक्स को प्रिंट करवाओगे तो एप्पल जो है वो पहले आ जाएगा। उसके बाद ये एक इंक्रीमेंट हो जाएगा, यहाँ पर आपको इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट देने की जरूरत नहीं है, अपने आप वो इंक्रीमेंट होगा, तब तक इंक्रीमेंट होता रहेगा जब तक यहाँ एलिमेंट इसको मिलते जाएंगे। दूसरे में जाएगा, मैंगो मिल गया, मैंगो को यहाँ होल्ड कर लिया, मैंगो यहाँ प्रिंट कर देगा, फिर इस तीसरे में बनाना प्रिंट कर देगा, ठीक है। मैं आपको ये वाला करके दिखा देती हूँ क्योंकि लिस्ट के लिए हमको एक करके देखना जरूरी है। स्ट्रिंग में मैंने इतने बार आपको इतना सारा ऑपरेशन करा दिया है ना कि अब आपको लग रहा होगा कि मैडम इस बार एग्जाम्पल बहुत कम करा रहे हो, रीजन वही है कि एग्जाम करीब है दोस्तों, ये, ठीक। पहले एप्पल फिर मैंगो फिर बनाना, इस तरह से आ जाएगा ये, ठीक है। आगे यहाँ पर मैं बोली थी इंडेक्सिंग का यूज करके भी आप ट्रैवर्स कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, इसमें हम रेंज फंक्शन या लेन फंक्शन का उपयोग करते हैं। यह तब उपयोगी होता है जब हमें एलिमेंट के साथ उसकी पोजीशन की भी जरूरत हो, ठीक है। केवल एलिमेंट चाहिए था तब तो आप फॉर लूप लगा लिए, पर अगर आपको उसके इंडेक्स की भी जरूरत है ना, तब आप ये रेंज फंक्शन और लेन फंक्शन का यूज करके कर सकते हैं। क्या करेंगे आप ना, यहाँ पर रेंज फंक्शन के अंदर लिस्ट का लास्ट एलिमेंट तक के दे दोगे, ठीक है। लेंथ ऑफ लिस्ट कर दोगे ना, तो जैसे कि मैं a इक्वल टू यहाँ पर क्या l इक्वल टू 10 20 30 रखी हूँ, तो जब मैं l का लेंथ निकालूंगी दोस्तों तो क्या हो जाएगा 3, तो ये 3 तक के जाएगा। अब क्योंकि आपने इसको क्या किया है, रेंज फंक्शन के अंदर रखा है ना, इसको रेंज फंक्शन के अंदर रखा है, लेंथ ऑफ जो भी आएगा इसका आंसर 3 आ जाएगा, ठीक है।
3 आ जाएगा तो ये ऐसा आ जाएगा। तो रेंज फंक्शन क्या करता है, बाय डिफॉल्ट 0 से शुरू करता है। रेंज भी सेम काम करता है जैसे स्लाइसिंग काम करता है। मैं थोड़ा सा इसको ना रेंज को आपको एक बार बता देती हूँ क्योंकि रेंज बार बार यूज होने वाला है, ठीक है। तो रेंज का कॉन्सेप्ट बता रही हूँ, इसमें भी होते हैं 3 वैल्यू। पहला इस तरह से दोगे, पहला वैल्यू बताएगा स्टार्ट को, ठीक, दूसरा वैल्यू बताएगा स्टॉप को, तीसरा वैल्यू बताएगा यहाँ पर भी स्टेप को, ठीक। रूल्स भी सेम रहेंगे जैसे कि स्लाइसिंग में होते थे, लेकिन अगर आप यहाँ पर क्या करते हो ना, केवल एक एलिमेंट पास करते हो रेंज फंक्शन के अंदर, तो ये लास्ट को बताता है, स्टार्ट को नहीं बताता दोस्तों, ये लास्ट को बताएगा, ठीक। और आप यहाँ इस तरह से भी दे सकते हैं, ठीक। लास्ट एलिमेंट को बताएगा मतलब ये बाय डिफॉल्ट कहाँ से शुरू होगा, 0 से, और लास्ट जो दिए वो वहां से -1 तक के जाएगा, समझ गए। तो यहाँ पर क्योंकि मैंने लेंथ दे दी है 3, तो ये 0 से शुरू होगा और कितने बार चलेगा, 0 से 2 तक के, फिर भी ये 3 बार ही तो चला, ठीक है। तो देखो यहाँ पर कैसे हो रहा है एग्जाम्पल में, 3 एलिमेंट मैंने पास किया फॉर आई, अब मैं आई नाम का वेरिएबल बना रही हूँ एक एक एलिमेंट को सिक्वेंशियली एक्सेस करने के लिए, इन रेंज करके लेंथ ऑफ एल दे दी, मतलब कि यहाँ पर इसकी वैल्यू आ जाएगी क्या, 3। कहाँ से शुरू होगा, 0th इंडेक्स से, ठीक है। तो मैं यहाँ पर बोली प्रिंट एट इंडेक्स आई, अब ये क्या करेगा, आई के इंडेक्स को पहले प्रिंट करेगा, ठीक है। तो इंडेक्स आई का जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा, है ना। उसके बाद वैल्यू इज करके एल ऑफ आई कर दिए ना, एल ऑफ 0 कर दूंगी तो क्या आ जाएगा, एल ऑफ 0 में 10, है ना। ये एड्रेसिंग इस तरह से करते हैं ना, ये। तो पहला जो आउटपुट आएगा ना वो आएगा 0, और कॉमा में यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, टैप, इस तरह से आएगा। मैं आपको इसको रन करके भी एक बार दिखाती हूँ जरूर। हाय ज्यादा प्रिंट हो गया लग रहा है, ऊपर का भी एलिमेंट यहाँ पर ये प्रिंट कर लिया, इसलिए यहाँ पर एक बार और कर लेते हैं इसको हम प्रिंट, ठीक है। तो ये देखिए 3 एलिमेंट्स हैं यहाँ पर। अब देखिए इसको कैसे प्रिंट करेगा, एट इंडेक्स, पहले बोलेगा 0 वैल्यू इज दिस, फिर उसके बाद आगे बढ़ता जाएगा, ठीक। एट इंडेक्स 0 वैल्यू इज 10, एट इंडेक्स 1 वैल्यू इज 20, इस तरह से देगा ये, ठीक। चलो तो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर बोल रहे हैं कंपेयर एलिमेंट बेस्ड ट्रैवर्सल एंड इंडेक्स बेस्ड, दोनों में बताना है एलिमेंट बेस्ड ट्रैवर्सल और इंडेक्स बेस्ड ट्रैवर्सल क्या होता है। तो लिस्ट को ट्रैवर्स करने के लिए दोनों तरीकों का उपयोग हम करेंगे आवश्यकता के आधार पर। तो अगर देखें तो सिंप्लिसिटी, पहले एलिमेंट बेस्ड ट्रैवर्सल अधिक सरल और रीडेबल होता है क्योंकि इसमें इंडेक्स मैनेज करने की जरूरत नहीं होती है ना। लेकिन इंडेक्स बेस्ड ट्रैवर्सल अधिक कंट्रोल प्रदान करता है। उदाहरण के लिए यदि आपको लिस्ट के केवल इवन इंडेक्स को वाले एलिमेंट्स को प्रिंट करने हैं, है ना, पूरा लिस्ट नहीं चाहिए आपको, केवल कुछ पार्ट उसके चाहिए, तब उसके लिए जो है इंडेक्स बेस्ड ज्यादा बेनिफिशियल होता है ना। और मेमोरी की अगर बात करें तो रेंज लेन ऑफ एल जैसा भी हम लोग लगाए एक अतिरिक्त सीक्वेंस बनाता है, जबकि सीधा लूप अधिक मेमोरी एफिशिएंट होता है, ठीक है। सीधा लूप लगाओगे तो वो ज्यादा एफिशिएंट होगा इसको, क्योंकि एल ऑफ एन मतलब लेंथ आप यहाँ निकालना चाह रहे हो तो लेंथ की वैल्यू को कहीं तो स्टोर करेगा ना, है ना। तो उसके लिए वो अतिरिक्त एक और क्या कर देगा, सीक्वेंस बना देगा, ये दिक्कत हो जाता है इसमें। तो कंक्लूजन ये निकलता है कि यदि आपको बड़ा डेटा को पढ़ना है तब आप डायरेक्ट ट्रैवर्स कर लो, वो ज्यादा बेटर है। लेकिन अगर आपको इंडेक्स के साथ काम करना है या इंडेक्स, तब आप क्या करोगे, इंडेक्स बेस्ड ट्रैवर्सल करोगे, ठीक। जहां पर आपको इंडेक्सिंग की जरूरत है या फिर कुछ डेटा ही चाहिए, पूरा डेटा नहीं चाहिए, तब आप करना इंडेक्स का यूज, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन एक प्रोग्राम जरूर, ये क्वेश्चन ना कुछ कुछ प्रोग्राम्स वाले सिलेबस में भी दिए हैं तो इसलिए मैंने यहाँ पर रखे भी हैं, ठीक है। तो पहला राइट अ प्रोग्राम टू काउंट हाउ मेनी इवन एंड ऑड नंबर आर प्रेजेंट इन लिस्ट, लिस्ट में कितने इवन नंबर है कितने ऑड नंबर है ये आपको काउंट करना है। आपको आप पता है कि जब आपको इवन और ऑड की बारी आती है आप क्या करते हैं, मॉड्यूलर डिवाइड लगाते हैं और देखते हैं क्या उसका रिमाइंडर जो है वो 0 के बराबर आ रहा है। अगर वो 0 के बराबर आ रहा है उसका रिमाइंडर, है ना, मतलब इसकी वैल्यू ना, मॉड्यूलर डिवाइड क्या करता है, रिमाइंडर में आपको आंसर देता है। अगर आपने ये वाला भी नहीं देखा वीडियो तो बेसिक में चले जाना, वहां दिख जाएगा, ठीक। तो रिमाइंडर की वैल्यू देता है और रिमाइंडर की वैल्यू 0 के बराबर है मान लो, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा इवन, है ना। जैसे आप 4 को क्या कर रहे हैं, 2 से डिवाइड करना है ना, 2 से डिवाइड करना है, 2 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आता है यहाँ पर, रिमाइंडर आ जाएगा क्या यहाँ पर 12, ठीक। चलो तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा और रिमाइंडर आ जाएगा यहाँ पर 0 0, ठीक है। तो इवन तभी होता है जब वो उसको 2 से डिवाइड करने पर वैल्यू मतलब रिमाइंडर 0 आए,
वही हम यहाँ पर चेक करेंगे। तो मैं क्या करती हूँ, कुछ लिस्ट में पास कर देती हूँ और कुछ एलिमेंट यहाँ पास कर देती हूँ, कुछ इवन रख देती हूँ, कुछ ऑड रख देती हूँ। पहले मैं इवन काउंट जो वेरिएबल है उसको 0 रखती हूँ, अभी तो इनिशियल में 0 है, पहले में भी मैं इनिशियल में इसको 0 रखती हूँ। अब जैसे-जैसे मुझे एलिमेंट्स यहाँ इवन मिलते जाएँगे तो वैल्यूज़ को यहाँ +1 करती जाऊँगी। मैं यहाँ पर चेक करती हूँ एक n वेरिएबल का यूज़ करके कि ये n क्या करेगा, एक-एक एलिमेंट को सीक्वेंशियली एक्सेस करेगा, पहले 12 को, फिर 7 को, इस तरह, ठीक? तो फॉर n इन नम लिस्ट, ये नम लिस्ट यहाँ पर सीक्वेंस का नाम। अब यहाँ पर इफ n को मॉड्यूलो डिवाइड जब मैं 2 से करती हूँ, उसकी वैल्यू 0 आए, है ना, 0 के बराबर है, तब वो क्या हो जाएगा, मैं इवन काउंट वाले को +1 कर दूंगी। और जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, मतलब कि रिमाइंडर की जो वैल्यू है वो 0 के बराबर नहीं आएगी, 0 के बराबर नहीं आएगी, तब मैं क्या करूंगी, इसका एल्स वाला पार्ट रन हो जाएगा। इफ एल्स वाला मैं फ्लो कंट्रोल में पढ़ाई थी, क्या होता है जब ये कंडीशन ट्रू होता है तो इसके ब्लॉक का कोड एग्जीक्यूट होता है, और ये कंडीशन जब फॉल्स होता है तब वो एल्स ब्लॉक का कोड को एग्जीक्यूट करता है। तो कंडीशन ट्रू होगा तो मतलब वो इवन है, इवन की वैल्यू को 1 बढ़ा देगा, अगर कंडीशन फॉल्स होगा मतलब कि वो वैल्यू एल्स ब्लॉक में चला जाएगा और ऑड की वैल्यू को 1 बढ़ा देगा, ठीक है। तो इस तरह से लास्ट में आपको टोटल नंबर ऑफ इवन एंड ऑड जितनी भी संख्याएं होंगी वो मिल जाएंगी। मैं इसको एक बार रन करके आपको दिखाती हूँ। ठीक है, ये सेम ही प्रोग्राम है जिसको मैंने यहाँ रखा है। अब मैं इसको थोड़ा जूम करके इसलिए दिखाती हूँ ताकि वो आउटपुट और ये बाकी चीजें आपको दिखे। तो यहाँ पर बता दिया इवन नंबर कितने हैं 3, ऑड नंबर कितने हैं 3। देखिए यहाँ पर ऑड कितने थे 7, 15 और 3, 3 इवन थे 3 ऑड थे, वही आ गया आउटपुट में। अब यहाँ पर आउटपुट प्रिडिक्ट करने को बोल रहा है, एक लिस्ट पास की है ना। अब मैं यहाँ पर आई नाम का एक इटरेटिव वेरिएबल रख दी हूँ जो क्या करेगा, ट्रैवर्स इन रेंज लेंथ ऑफ एल, मतलब कि 1 2 3 4 5, तो 5 तक के जाएगा क्योंकि ये स्टॉप की वैल्यू होती है अगर आप केवल एक वैल्यू दी हो। अगर आप यहाँ पर 1 और यहाँ पर 5 और यहाँ पर दे देते 1, तो ये स्टार्ट वैल्यू होती है, स्टॉप वैल्यू होती है, स्टेप वैल्यू होती है। केवल एक दी हो तो स्टॉप वैल्यू है ना, भूल ना जाओ बोल के मैं बार बार बताती हूँ दोस्तों आपको ये, ठीक। ये 5 तक के जाएगा। अब यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, एल ऑफ आई में, एल ऑफ आई मतलब क्या हो रहा है, एल ऑफ आई मतलब होता है वैल्यू, वैल्यू लेगा और वैल्यू में उस इंडेक्स को मल्टीप्लाई कर देगा, समझ गए ना, उस वैल्यू को उस इंडेक्स से मल्टीप्लाई कर देगा। जैसे कि सबसे पहले आई की वैल्यू होगी 1, है ना, तो एल ऑफ आई क्या है 1 है, और इंडेक्स वैल्यू में क्या है 1 है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा क्या 1 इंटू 1, इंडेक्स वैल्यू बोला ना, तो इंडेक्स वैल्यू अभी क्या है, आई की वैल्यू 0 है ना, इंडेक्स वैल्यू मतलब आई, इंडेक्स वैल्यू हो जाएगा 0, ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये 0 से लेता है ना इंडेक्स वैल्यू। माफ कीजिएगा, आगे बढ़ता है। अब इसके बाद क्या करेगा, दूसरा वैल्यू लेगा ये। अब यहाँ पर एल ऑफ आई मतलब आई की वैल्यू अब क्या हो गई, 0 से बढ़ के 1 हो गई, मतलब आई की वैल्यू है अभी 1, है ना। अब यहाँ पर एल ऑफ आई जो है, एल ऑफ 1 क्या है 2 है, तो ये 2 को मल्टीप्लाई करेगा किसके, इसके करंट इंडेक्स वैल्यू के साथ, तो आ जाएगा 2। फिर तीसरा वैल्यू, इस तरह से काम होगा, ये जो है ये आपको आंसर में मिलेगा इस तरह से। मतलब ओवरऑल आपका आउटपुट क्या आने वाला है, तो 0 2 6 इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। और ये किसके फॉर्म में आएगा, तो ये लिस्ट के फॉर्म में ही आएगा आंसर, ठीक है, क्योंकि आपने क्या किया था, यहाँ लिस्ट पास किया था, ठीक है, सेम ही है डेटा। अब मैं इसको रन करके आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए 0 2 6 करके लिस्ट के फॉर्म में आ रहा है, क्यों, क्योंकि आपने जो भी ऑपरेशन यहाँ परफॉर्म किया है वो लिस्ट में परफॉर्म किया है दोस्तों, ठीक है। तो लास्ट में एल में कुछ ऑपरेशन करने के बाद एल को ही प्रिंट कर रहा है ना, इसलिए। नेक्स्ट यहाँ पर बोल रहा है लॉजिकल एरर हैंडलिंग। तो एक स्टूडेंट ने लिस्ट के सभी एलिमेंट्स का सम निकालने के लिए नीचे दिया गया कोड लिखा, ठीक है, सभी लिस्ट का सम निकालना चाह रहा है, लिस्ट में जितने भी एलिमेंट, लेकिन उसे सही आउटपुट नहीं मिल रहा है। एरर पहचाने और सही कोड लिखे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के ही क्वेश्चंस मुझे लगते हैं आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, बाकी तो एग्जाम में ही पता चलेगा कि क्वेश्चन क्या आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या प्रोग्राम लिखा है हमारा जो स्टूडेंट है उसका देखते हैं। तो नंबर्स, इसमें इसने 3 एलिमेंट्स रखा, समझ गए, एन का यूज करके इन नंबर्स लगाया, कोलोन भी लगाया। अब टोटल इक्वल टू पहले 0 रखा, उसके बाद टोटल इक्वल टू कर रहा है, टोटल की इनिशियल वैल्यू उसमें प्लस एन करते जा रहा है, ठीक है। एन करते जा रहा है मतलब वो क्या होगा, यहाँ पर एन मतलब इंडेक्स को प्रिंट करते जा रहे हैं दोस्तों, 0 को, फिर 1 को, फिर 2 को। क्या आपको भी यही गलती दिख रही है, चलो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं क्या है इसका आंसर। तो एरर आइडेंटिफिकेशन टोटल इक्वल टू 0 को लूप के अंदर रखा गया है, ये एक गलती से देखिए, इसका मतलब है कि हर बार लूप
चलता है, टोटल फिर से 0 हो जाता है ना? टोटल बार-बार क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अंत में टोटल में केवल आखिरी एलिमेंट जो है वो 30 दिखाएगा आपको, ठीक है? करेक्ट लॉजिक ये था कि टोटल को लूप से के शुरू में रखना था। टोटल को मतलब यहाँ पर रख देता ना, टोटल नंबर लिखने के बाद यहाँ पर रख देता, टोटल की इनिशियल वैल्यू 0 है ना? लेकिन अब यहाँ पर क्या हो रहा है, इस एलिमेंट्स पे चलने के बाद पहले मान लो टोटल इक्वल टू 10 आया होगा, फिर दिक्कत हो जाएगा क्या, फिर से 0 हो गया। तो हर बार वो 0 कर देगा, तो लास्ट में फिर वो 30 बच देगा। तो करेक्ट कोड ना इसको इस तरह से लिखना था। पहले एक इंडेक्स बनाता, फिर टोटल इक्वल टू 0 देता, फॉर एन इन नंबर्स करके। अब ये क्या करता, टोटल प्लस एन कर देता। यहाँ पर मैं इंडेक्स ले रही थी, पर ये इंडेक्स नहीं, ये वैल्यूज को ही लेगा, ठीक है? मैं इसको रन करके दिखा देती हूँ आपको एक बार। ठीक, तो टोटल 60 आ जाएगा, 10 प्लस 20 प्लस 30, इस तरह से ये काम हो जाएगा, ठीक? और अगर आप यहाँ पर ना इसका इंडेक्स निकाल दो, जैसे कि टोटल ऑफ एन कर दूँ, तो क्या आ जाएगा, एक बार देख ले। टोटल ऑफ एन कर देते हैं इसको, ठीक है ना? इस तरह से अब करें तो क्या आएगा, टाइप एरर आ जाएगा, ठीक है? तो इस तरह से नहीं करना। अब चल आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहे हैं नेस्टेड लिस्ट में कैसे ट्रावर्सल होता है। इस तरह से क्वेश्चन, नेस्टेड लिस्ट का ना अलग से एक टॉपिक दिया हुआ है, ठीक है? नेस्टेड लिस्ट नाम का एक टॉपिक अलग से दिया है पूरे मेथड्स वगैरह के खत्म होने के बाद, तो इसलिए मैं यहाँ पर इसका कोडिंग भी साथ के साथ रखी हूँ। नेस्टेड लिस्ट मतलब लिस्ट के अंदर लिस्ट, जैसे आपने क्या करता मतलब करते हैं 10 20 और 30 रखते, तो ये हो जाता है लिस्ट, लेकिन लिस्ट के अंदर जब आप लिस्ट पास कर दें इस तरह से, तो ये हो जाता है क्या, ये हो जाता है नेस्टेड लिस्ट। अब इसमें आपको ट्रैवर्स करना है, ट्रैवर्स करना है मतलब पहले तो इस एलिमेंट के एक एक एलिमेंट को 10 को 20 को लेना है, फिर उसके बाद 30 को लेना है, इस तरह से काम करना है। तब आप लगाएंगे नेस्टेड लिस्ट। कैसे काम करेगा, ये देखिए यहाँ पर दो लिस्ट पास किया है एक लिस्ट के अंदर, फॉर सब लिस्ट इन नेस्टेड लिस्ट, सब लिस्ट का यूज आप ट्रैवर्स करने के लिए करेंगे वेरिएबल्स को। फॉर आइटम इन सब लिस्ट, ठीक है? जब ये होगा ना, सब लिस्ट इन नेस्टेड लिस्ट बोला है ना, तो फॉर करके सब लिस्ट आएगा, तो पहले ही लिस्ट आ जाएगा ये 1 और 2। अब इसके बाद इस कंडीशन के बाद फिर फॉर लगाए, तो फॉर आइटम इन सब लिस्ट, तो अब ये जो है ना आइटम, इस एक एक डेटा को क्या करेगा यहाँ पर अब स्टोर करेगा सिक्वेंशियली। तो पहले आइटम की वैल्यू क्या होगी 1, तो आप क्या किसको प्रिंट करवा रहे हैं, आइटम को प्रिंट करवा रहे हैं। और एंड इक्वल टू क्यों लगाते हैं, जब आपको उसी लाइन में चीजें प्रिंट करनी हो तब, ठीक है ना? उसी लाइन में चीजें प्रिंट करनी होती है तब आप एंड इक्वल टू लगाते हैं, तो 1 आ जाएगा पहला। उसके बाद क्या होगा, फिर से ये वापस चला जाएगा और आइटम की वैल्यू को पहले बढ़ाएगा, फिर क्या आएगा 2। अब उसके बाद फिर से ये 2 को प्रिंट करेगा, अब यहाँ पर फिर से चला जाएगा, देखेगा अब आइटम यहाँ पर हो गए हैं कंप्लीट, खत्म हो गए, तो वापस से अब इस लिस्ट में चला जाएगा। अब यहाँ पर फिर से वो क्या किया, पहला वाला एलिमेंट ले लिया था, दूसरा एलिमेंट लेगा, तो अब ये 3 और 4 यहाँ पर आ गए। अब वापस से ये आइटम क्या करेगा, पहले 3 को लेगा, प्रिंट करेगा, उसके बाद 4 को लेगा, इस तरह से काम होगा इसमें, ठीक है? मैं आपको रन करके दिखाती हूँ। रन करके देखना इसलिए ज़रूरी होता है कि उससे क्या है, कई बार एरर्स होते हैं मान लो, तो समझ में आ जाता है, ठीक? प्रोग्रामिंग में एरर मतलब लॉजिक में एरर, ठीक? तो ये इस तरह से 1 2 3 4 लाइन से आ जाएगा, ठीक? तो वही मैं बता रही हूँ, तो पहला लूप सब लिस्ट में ये उठाएगा, फिर दूसरा लूप इस सब लिस्ट के अंदर में जाकर एक एक एलिमेंट को प्रिंट करेगा। यही प्रक्रिया 3 और 4 के लिए भी होगी, आउटपुट ये है। अब अगर आपको समझ में आ गया होगा मेंबरशिप और स्लाइसिंग, तो यहाँ पर कुछ दे दिया है, आउटपुट क्या होगा ऐसा पूछ रहा है, ठीक है? आउटपुट क्या होगा इसका, देखिए लिस्ट में मैंने कुछ वेरिएबल पास किया, इफ 20 इन ये, तो इफ लगाया मतलब ये कंडीशन के ट्रू होने पर ये चलेगा, कंडीशन के फॉल्स होने पर ये चलेगा, इतना तो समझ आ गया। अभी देखो यहाँ पर क्या, यहाँ पर क्या किया है, लिस्ट के सेकंड इंडेक्सिंग से स्टार्ट किया है। सेकंड इंडेक्सिंग मतलब ये है 0, ये है 1, ये है 2, ये है 3, तो 2 मतलब 30 से शुरू होगा, और 30 और 40 बस एलिमेंट है, आप ऐसा मान के चलिए इसके पास अभी। तो इफ 20 इन दिस, तो क्या 20 जो है यहाँ पर है, नहीं है,
नहीं है भैया, नहीं है तो क्या होगा, कंडीशन हो जाएगा फॉल्स, तो ये एल्स वाला ब्लॉक होगा, रन, और ये मिल जाएगा आपको आउटपुट, तो यहाँ पर इसका आउटपुट आ जाएगा नॉट फाउंड। ठीक है ना, समझ गए ना। ये क्या करें, सेकंड इंडेक्स से शुरू कर दिया ना, ये दिक्कत हो गया इसमें। अगर ये नहीं देता, ये नहीं देता, केवल एल देता ना, तब ये क्या हो जाता, फाउंड दिखाता। तो आगे और है अगर आज का वीडियो आया होगा पसंद तो दोस्तों को करिए शेयर, करिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और करिए लाइक, क्योंकि आप सब्सक्राइब करते नहीं है तो मुझे मोटिवेशन मिलता नहीं है। मोटिवेट होने के लिए सब्सक्रिप्शन ज़रूरी है। तो चलो, अब अगर आपको समझ में आ गया होगा ना ट्रैवर्सल, तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। तो लिस्ट के किसी एलिमेंट को एक्सेस करने का सही तरीका क्या होता है, तो हमको पता है हम इस तरह से एक्सेस करते हैं। यदि ये लिस्ट दिया है तो L ऑफ -3 क्या होगा, 0 1 1 2 3, तो ये आ जाएगा बी। यहाँ पर L1 इक्वल टू ये दिए हैं, और L ऑफ 3 इक्वल टू अगर 4 आप कन्वर्ट करना चाहे तो होगा क्या, ये होगा 0, ये होगा 1, ये होगा 2। ठीक है, तो अब यहाँ पर तो 3 था ही नहीं, तो आप क्या कर रहे हो यहाँ पर, मतलब आप नया एलिमेंट एक यहाँ पर एक्सेस करना चाह रहे हो, पर वो यहाँ पर एलिमेंट है ही नहीं, वो इंडेक्स है ही नहीं, तो यहाँ पर आ जाएगा क्या, इंडेक्स एरर। ये लिस्ट ऑपरेशंस के हैं, ये सारे मैंने कराया ना, तो मैं और नहीं कराऊंगी इसको। आप इसको अपनी प्रैक्टिस के लिए इसको स्टॉप करके देख सकते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा सा स्लो स्लो आगे बढ़ाती हूँ इसको। ये है ट्रैवर्सल वाला। तो किसी लिस्ट के एलिमेंट को अपडेट करने के लिए कौन सा अपडेट करना है, तो कौन सा लूप स्ट्रक्चर सही है, तो अपडेट करने के लिए आप रेंज वाला लगाओ, केवल एक्सेस करना है तो फॉर वाला लगाते हैं। ठीक, नीचे दिए गए कोड का आउटपुट बताइए। एक लिस्ट पास किया मैंने, अब मैं यहाँ आई से चली और लास्ट लेंथ तक चली, एल डॉट अपेंड ऑफ आई कर दी, तो इसका मतलब क्या होगा, एल डॉट अपेंड डॉट आई, मतलब लिस्ट में था पहले से 1 2, अब मैं इसको करती हूँ एक अपेंड, और वो भी अपेंड क्या कर रही हूँ, आई को अपेंड कर रही हूँ। ठीक है, तो आई को जब अपेंड करूंगी तो वो क्या होगा, एक और जो है इंडेक्स यहाँ पर जुड़ जाएगा, जो कि होगा क्या, 0। ठीक है, इंडेक्स वैल्यू 0 पे जुड़ जाएगी यहाँ पर। ठीक है, और उसके बाद ये ब्रेक हो जाएगा और ये लूप हो जाएगा इस तरह से, मतलब पहले 1 2 आ गया, उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही आपने अपेंड किया, ठीक, अपेंड किया मतलब पहला एलिमेंट जैसे ही अपेंड हुआ जो कि था 0, क्योंकि पहले आई की इंडेक्स वैल्यू क्या थी, 0, और यहाँ पर आपने अपेंड किया है क्या, आई, आई मतलब फर्स्ट इंडेक्स वैल्यू जो कि 0 था, उसको अपेंड कर देगा इस लिस्ट में, और क्या हो जाएगा, ब्रेक। अगर आप ब्रेक नहीं लगाते ना, तो वो फिर से जाता और दूसरा एलिमेंट के फिर से इंडेक्स को एक और प्रिंट कर देता। ठीक, करके दिखाती हूँ मैं आपको, जहाँ कंफ्यूजन है भाई हम तो करेंगे प्रैक्टिकल, है ना। तो यहाँ पर तो ठीक था, लेकिन अगर हम यहाँ पर क्या कर देते, ब्रेक ना लगाते तो क्या होता, हम यही बात कर रहे थे, रन कर दो। तो अगर ब्रेक नहीं लगाते तो दोनों की इंडेक्स वैल्यू होती, पहले तो आई जो है ये 1 का 0 यहाँ पर डाल दिया था, उसके बाद ब्रेक हो गया था, ब्रेक नहीं देने में पहले इसका इंडेक्स वैल्यू 0 प्रिंट करता, फिर इसका इंडेक्स वैल्यू 1, तो ये आपको आउटपुट में मिलता। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या है भैया, हाँ, अब इसके बाद ना मैं आपको मेथड्स पढ़ाने वाली हूँ, और मेथड्स इतने सारे हैं जो आप देख पा रहे हैं, ये पूरे मेथड है, और आपको एक एक मेथड पढ़ के जाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें से मुझे भी नहीं पता कि कौन सा मेथड आ गया। वो बोलेगा कि लिस्ट में आइटम कैसे ऐड करते हैं, तब तो आपको ये मेथड्स का यूज करना ही पड़ेगा। अगर वो बोलेगा हाउ टू रिमूव एलिमेंट्स फ्रॉम लिस्ट, तब भी आपको क्या करना पड़ेगा, ये रिमूव के मेथड्स याद होने चाहिए, तो ये सारे मेथड्स मैं आपको पढ़ाऊंगी। ठीक, पहले मैं थोड़ा-सा बेसिक चीज़ें बता देती हूँ। इन्फॉर्मेशन कास्टिंग के लिए अगर इन्फॉर्मेशन निकालना है, तो आप 2 चीज़ें यूज़ करिए। ये सारा ना ज़्यादातर मैंने आपको लिस्ट में पढ़ाया है। लिस्ट में स्ट्रिंग में पढ़ाया है। स्ट्रिंग में मैंने ज़्यादातर ये बिल्ट इन फंक्शंस और मेथड्स पढ़ाए। तो उसमें मैं इन्फॉर्मेशन कास्टिंग के लिए बताई थी, जब आपको लेंथ निकालना हो लेंथ फंक्शन यूज़ करो, काउंट करना हो तो काउंट मेथड यूज़ करो। ये फंक्शन है, ये मेथड है। फंक्शन कैसे लगाते हैं, मैं आपको बोली थी कि फंक्शन नेम लिखो और इसके अंदर में आप क्या करो, जो भी रिक्वायर्ड इनपुट है वो डालो। लेकिन जब आप मेथड लगाते हो तो आप कैसे लगाते हो, पहले लिखते हो वेरिएबल नेम, और वेरिएबल नेम लिखने के बाद लिखते हो डॉट, डॉट के बाद जो भी मेथड है वो मेथड लगाते हो, और इस मेथड को जो भी इनपुट चाहिए वो इसके अंदर पास करते हो। तो ये फंक्शन चलाने का तरीका है बिल्ट इन, और ये बिल्ट इन मेथड्स चलाने का सिंटेक्स है, सभी के लिए सेम है ना। ठीक, अब इंडेक्स जो है ये भी क्या है, यहाँ पर मेथड है, तो ये क्या करेगा, पहली पोजीशन को बताएगा। ठीक है, आइटम एक्स की पहली पोजीशन को बता देगा। ठीक,
जो भी एलिमेंट इसके अंदर आप क्या करोगे, एक एलिमेंट पास करोगे, उस एलिमेंट का पहला ऑकरेंस को वो बता देगा कि ये जो है इस इंडेक्स में मिला। ऐड करना है तो 2 से 3, एक तो अपेंड अगर जब आपको लास्ट में करना है कोई भी एक सिंगल ऑब्जेक्ट, वो भी एक ही एलिमेंट अगर आपको करना है वो भी लास्ट में, तब आप अपेंड लगाएंगे। एक्सटेंड क्या करेगा, ये आप ना इसमें पूरा एक सीक्वेंस दे सकते हो, ये पूरा लिस्ट पूरा टपल पास कर सकते हो, ये क्या करेगा लिस्ट के लास्ट में उसको जितने भी एलिमेंट होंगे उन सभी को एक साथ ऐड कर देगा। ठीक है, लिस्ट के अंत में किसी टेबल के सभी एलिमेंट को ऐड कर देगा। इंसर्ट अगर आप लगाओगे तो इसमें 2 चीजें चाहिए, पहला तो किस इंडेक्स में आपको इंसर्ट करना है वो, और दूसरा कौन सी वैल्यू उस इंडेक्स में इंसर्ट करना है वो। ठीक है, रिमूव करना है तो उसके लिए आप पॉप मेथड लगा सकते हो। पॉप मेथड में आप क्या करोगे, इंडेक्स पास करोगे तो उस इंडेक्स को वो डिलीट कर देगा, हटा देगा। रिमूव मेथड अगर आप लगाओगे तो आप उसको वैल्यू दोगे यहाँ पर, तो वो क्या करेगा, जो भी वैल्यू आप इसके अंदर पास करोगे वो वैल्यू अगर होगी तो उसको डिलीट कर देगा। क्लियर करेगा क्या, पूरे एलिमेंट्स को डिलीट कर देगा, केवल स्ट्रक्चर इस तरह से एम्प्टी लिस्ट रह जाएगा। ऑर्डरिंग करना है तब आप सॉर्ट फंक्शन लगाइए, सॉर्ट एल डॉट सॉर्ट करोगे तो ये असेंडिंग ऑर्डर में करेगा सॉर्ट। अगर आप यहाँ पर सॉर्टेड फंक्शन लगाओगे और सॉर्टेड के अंदर में पास कर दोगे क्या, वेरिएबल नेम, तो वो क्या करेगा, पूरा लिस्ट कर पूरा एक नया सॉर्टिंग एलिमेंट का नया लिस्ट बना के दे देगा। और रिवर्स करना है तो आप एल डॉट रिवर्स लगाइए तो ये पूरे एलिमेंट्स के क्रम को रिवर्स ऑर्डर में आपको करके दे देगा। स्टैटिस्टिक्स वाले भी कुछ है, जैसे मैक्स निकालना है, सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, तो मैक्स फंक्शन लगाओ, अंदर में वेरिएबल पास कर दो, उस वेरिएबल में सबसे बड़ा एलिमेंट आपको पास कर देगा, मतलब निकाल के दे देगा, है ना। और वैसे ही मीन क्या करेगा, मिनिमम एलिमेंट, और सम क्या करेगा, लिस्ट के सभी न्यूमेरिक एलिमेंट को जोड़ देगा और आपको आंसर दे देगा। ठीक, अभी पढ़ेंगे है ना, तो सब्सक्राइब कर दो यार। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो बिल्ट इन फंक्शंस में ये क्या होते हैं, तो पाइथन में फंक्शन वे प्री डिफाइंड कोड होते हैं जिन्हें सीधे उनके नाम से कॉल करके आप उसके काम को कर सकते हैं। लेन फंक्शन का उपयोग लिस्ट की जानकारी प्राप्त करने के लिए, कि कितना लिस्ट में एलिमेंट है उसको प्राप्त करना है तो लेन फंक्शन लगा सकते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है, फंक्शन क्या करेगा, लिस्ट में मौजूद सभी एलिमेंट्स को दे देगा। कैसे, इसका सिंटेक्स है ये जरूर याद रखना, पहले आपको लिखना है क्या, लेन, उसके बाद यहाँ पर क्या देना है, वेरिएबल नेम। ठीक, इस तरह से काम करना। तो एल इक्वल टू मैंने लिस्ट दे दिया, अब मैं लेन फंक्शन के अंदर एल लगा देती हूँ। केवल आप ये लिख के आएंगे ना तो आउटपुट नहीं दिखने वाला, अगर आप इसको प्रॉम्प्ट में रन कर रहे होते ना तो केवल लेन फंक्शन लगाने में आउटपुट दिख जाता, लेकिन अगर आप इसको स्क्रिप्ट मोड में चला रहे हैं तो आपको यहाँ पर प्रिंट लिखना पड़ेगा। अब ये मत बोलना स्क्रिप्ट मोड और ये प्रॉम्प्ट क्या होता है, ये मैंने बेसिक क्लास में पढ़ाया है कि पाइथन की प्रोग्रामिंग 2 तरीके से हो सकती है। तो ये क्या करेगा, 1 2 3 4 5 5 एलिमेंट है, 5 आउटपुट देगा। ठीक है, 2 मोड में होता है, एक होता है स्क्रिप्ट मोड और एक होता है कौन सा मोड भरिए, सेल मोड या इंटरेक्टिव मोड। चलो इसका बताओ, नेस्टेड लिस्ट है, लिस्ट है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, अगर आप इसका लेंथ निकालेंगे तो ये क्या करता है ना, इसको एक एलिमेंट ले लेगा, इस पूरे को पूरे सीक्वेंस को एक एलिमेंट ले लेगा और इसको एक एलिमेंट, तो ये आउटपुट 3 देगा। इस तरह से आपको पूछ सकता है क्वेश्चन। लिस्ट फंक्शन क्या करेगा, एक नया लिस्ट में कन्वर्ट कर देगा, आप किसी भी तरह का दूसरा सीक्वेंस दिए हो तो। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल में देखो CSIT मैंने दिया, अब इसको मैं लिस्ट कंस्ट्रक्टर के अंदर डाल दी ना तो अब ये पूरा क्या बन जाएगा, लिस्ट बन जाएगा, और इसका एक एक कैरेक्टर, एक एक कैरेक्टर लिस्ट का एक एक एलिमेंट बन जाएगा। इस तरह से एक एक सिंगल सिंगल देता है ना, सिंगल सिंगल, तो ये आ जाएगा आपका। और ये क्या करेगा, एम्प्टी लिस्ट अगर आपको बनाना है तो आप इस तरह से बस लिस्ट कंस्ट्रक्टर दे दो और किसी एक वेरिएबल के अंदर इसको पास कर दो बस। ठीक है, तो ये क्या कर देगा, आपको एक एम्प्टी लिस्ट दे देगा। Explain how the list constructor function behave the different data types as arguments. दूसरे दूसरे डेटा टाइप्स को वो आर्गुमेंट्स के जैसे ले लेता है, उसी को बताता है कैसे कैसे ले लेता है, वही आपको बताना है। तो लिस्ट फंक्शन एक टाइप कास्टिंग टूल की तरह भी काम करता है। मैंने बताया था जब मैं आपको टाइप कास्टिंग पढ़ा रही थी, किसी डेटा को अगर आपको लिस्ट में कन्वर्ट करना है तो आप लिस्ट फंक्शन के अंदर उसको रखो, जो पाइथन के अन्य सीक्वेंस को लिस्ट में परिवर्तित कर देगा। स्ट्रिंग, जब एक स्ट्रिंग पास करोगे तो हर कैरेक्टर को एक लिस्ट का एलिमेंट बना देगा। टपल के अंदर करोगे तो टपल के हर एलिमेंट को वो लिस्ट के अंदर, मतलब लिस्ट का एक एक एलिमेंट बना देगा। ठीक, अगर आप एम्प्टी आर्गुमेंट दोगे, कोई भी आर्गुमेंट नहीं दिए हो तो वो उसके जगह एक एम्प्टी लिस्ट बना देगा। ठीक, अब यहाँ पर एग्जाम्पल देखते हैं, सबसे ज्यादा जरूरी एग्जाम्पल है क्योंकि एग्जाम्पल से चीजें आती है समझ। तो लिस्ट के अंदर मैंने ये स्ट्रिंग पास किया ना, तो ये क्या करेगा, 1 2 3 करके हर एक कैरेक्टर को एक एक एलिमेंट बना देगा।
अब जैसे लिस्ट के अंदर मैंने 10 और 20 रखा है, ट्यूपल रखा है ना, ये ट्यूपल क्या करेगा, इसको लिस्ट में कन्वर्ट कर देगा, तो ये लिस्ट के फॉर्म में आ जाएगा 10 और 20। तो कंक्लूजन क्या निकलता है, तो कंक्लूजन निकलता है यह फंक्शन डेटा प्रोसेसिंग के समय बहुत उपयोगी है। इसमें आप हमें म्यूटेबल इम्यूटेबल डेटा को म्यूटेबल में बदलना होता है ताकि उसे अपडेट किया जा सके। देखो आप टपल में जब ऑपरेशन करोगे ना, तो टपल में ऑपरेशन करने से पहले आप उसको लिस्ट में कन्वर्ट करोगे, तब वहां पर आप लिस्ट कंस्ट्रक्टर का यूज करोगे। क्यों? क्योंकि ये होता है इम्यूटेबल, इसमें जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो पहले उसको लिस्ट में लाना पड़ेगा, फिर यहाँ पर आप ऑपरेशन परफॉर्म करोगे और ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद फिर से उसको टपल में रख दोगे। ठीक है ना, तो वहां पर ये सबसे ज्यादा जरूरी होता है। अब अगर समझ में आ गया होगा तो करते हैं कुछ एमसीक्यूज और चेक करते हैं अपना नॉलेज। तो यहाँ पर लिस्ट पास किया है, इतना तो मुझे समझ में आ गया क्योंकि ये था स्क्वायर में। इसके अंदर ये दो लिस्ट पास किया है, दो लिस्ट मतलब समझ रहे हैं ना, दो ही एलिमेंट है, तो लेंथ निकालेंगे ना तो इसका तो आ जाएगा 2, है ना। और यहाँ पर लिस्ट इक्वल टू हाई का परिणाम, हाई क्या करेगा, इस हाई को कन्वर्ट करना है लिस्ट में, तो जितने कैरेक्टर हैं वो सभी क्या हो जाएंगे, अलग अलग लिस्ट में हो जाएंगे कन्वर्ट। ये तो 3 कैरेक्टर आ जाएंगे इसके अंदर, एच फिर आई फिर ये। तीसरा बोला इनमें से कौन सा फंक्शन खाली लिस्ट बनाने के लिए, अगर खाली लिस्ट बनाना है भैया तो लिस्ट कंस्ट्रक्टर का यूज करो। ठीक, नेक्स्ट चलो अब हम लोग लिस्ट मेथड में देखते हैं अपेंड एक्सटेंड और इंसर्ट के बारे में। तो ये तीनों ही लिस्ट की म्यूटेबिलिटी का उपयोग करके इसमें नए आइटम्स को ऐड करने के लिए बेनिफिशियल है। तो अपेंड मेथड क्या करेगा, लास्ट में ऐड करेगा, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था। और मेथड लगाने का मैंने आपको सिंटेक्स भी बता दिया कि आपको लिस्ट नेम डॉट अपेंड लगा के यहाँ पर आइटम को कर देना है पास, तो वो आइटम हो जाएगा वहां पर ऐड। जैसे यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, लिस्ट मैंने पास किया है 10 और 20, एल डॉट अपेंड करके मैं यहाँ पर अंदर में 30 रख दी हूँ, तो ये लिस्ट के लास्ट में ये एलिमेंट हो जाएगा यहाँ पर ऐड। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए एक्सटेंड मेथड, तो एक्सटेंड मेथड क्या करता है, इसके अंदर आप पूरा एक सीक्वेंस दे सकते हो, दूसरा लिस्ट दे सकते हो जिसको पहले लिस्ट में वो ऐड कर देगा। ठीक है, दूसरी लिस्ट सभी एलिमेंट्स को एक एक करके जोड़ देगा। यह लिस्ट की लंबाई को बढ़ाता है क्योंकि एलिमेंट्स को इंडिविजुअल यहाँ पर आप जोड़ोगे, जैसे कि एल इक्वल टू मैंने 10 20 लिया है, अब इस 10 और 20 में मैं क्या करती हूँ, एक्सटेंड करना चाहती हूँ 30 और 40 को। इसके अंदर मैंने लिस्ट पास किया ना, तो बस यही आप याद रखिएगा। ठीक है, इसको मैं आपको करके भी दिखाती हूँ एक बार कि इसके अंदर एक्सटेंड करके आप 30 और 40 लिखते ना तो वो क्या होता बाय डिफॉल्ट, मुझे बताइए एक बार, मेरी बात आप समझ रहे हैं, मैं बोल रही हूँ कि 30 और 40 केवल आप लिखते हैं तो वो क्या होता है बाय डिफॉल्ट, कौन से टाइप का डेटा होता है 30, 40, ये बस है, एक बोल तो आप 30 और 40 लिख दो, कमेंट में बताओ कि किस टाइप का डेटा है। बाकी आगे तो मैं यहाँ पर करा ही रही हूँ। ठीक है, तो इसका प्रिंट करूंगी एल को ना, तो 30 और 40 लास्ट में हो जाएगा एंड। ठीक, लेकिन इसमें मैं क्या करती ना, एक और स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे तो क्या ये लिस्ट, अरे भाई तो ये आ जा। ठीक है, अब ये क्या हुआ है ना, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैंने क्या कर दिया है, पहले तो मैं केवल लिस्ट पास कर रही थी, अब मैं ना लिस्ट के अंदर लिस्ट पास कर दी हूँ, मतलब कि अब ये पूरा लिस्ट के फॉर्म में चला जाएगा, वो एलिमेंट्स नहीं लेगा इंडिविजुअल, वो क्या कर देगा, उसको पूरा लिस्ट ले लेगा। तो एग्जाम में जरूर से देखना कि यहाँ पर डबल लिस्ट दी है या सिंगल लिस्ट दी है, क्योंकि एग्जाम में आपको ये ऑप्शन देखने जरूर 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 मिलेगा इस तरह का, अगर आ गया मान लो इस तरह का क्वेश्चन, तो इस एग्जाम्पल में ये आउटपुट दिखेगा जरूर। तो याद रखना यहाँ अगर डबल दिया है ना, लिस्ट के अंदर लिस्ट दिया है तब ये होगा। और मान लो मैं यहाँ पर क्या करती है ना, दोनों को हटा देती हूँ, मेरे को दोनों नहीं चाहिए, अब मैं कॉमा करके बस ये डाल देती हूँ, तब ये क्या करेगा, एलिमेंट्स को यहाँ पर ये हो जाएगा, एरर दे दिया, क्या बोल रहा है एग्जैक्टली वन आर्ग्यूमेंट्स, यहाँ पर 2 आर्ग्यूमेंट्स आपने पास कर दिए हैं, ये बोल रहा है। ठीक है, टेक्स्ट एग्जैक्टली 1 आर्ग्यूमेंट्स आपको देने थे, 2 दे दी, तो ये हो जाएगा गलत। ठीक, लेकिन इसी की जगह अगर आप यहाँ पर एक और बार दे दोगे ना, तो ये अब बन जाएगा क्या, ट्यूपल, है ना। एक और अगर आप ये वाला ब्रैकेट, राउंड ब्रैकेट में क्या होती है चीजें, टपल की होती है, मैंने आपको ये बेसिक डेटा टाइप में बताया था। तो अब ये क्या है, टपल है, और इस टपल को मैं लिस्ट के साथ एक्सटेंड करना चाहती हूँ, क्या हो सकता है मैं करके दिखाती हूँ। तो ये बिल्कुल हो सकता है, और ये टपल के एक एक एलिमेंट जा जाके क्या हो जाएंगे, इसके बाद ऐड हो जाएंगे। ठीक, चलो बढ़ते हैं आगे। तो अब यहाँ पर इंसर्ट मेथड है, इंसर्ट क्या करेगा, या किसी स्पेसिफिक इंडेक्स में किसी एलिमेंट्स को इंसर्ट
करने के लिए उपयोगी होता है ना। दो चीजें देंगे, पहला तो पोजीशन जिस इंडेक्स में आपको एलिमेंट ऐड करना है, और दूसरा जो एलिमेंट ऐड करना है। ठीक, तो मैं पहले से मेरे पास ये लिस्ट था, अब मैं यहाँ पर क्या करी हूँ, एल डॉट इंसर्ट करके 1 और 20 दे दी, मतलब समझ रहे हो ना, ये 1 वाले इंडेक्स में इस 20 को ऐड करेगा। अब मुझे बताइए, अब ये 1 पहले से था 1 में 30, अब ये क्या होगा, क्या ये डिलीट होगा या ओवरराइड होगा या राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा? तो ये ना राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे अब सारे एलिमेंट। तो पहले ये 10 आ जाएगा, अब नया जो वैल्यू था वो आ जाएगा यहाँ, अब पूरे एलिमेंट राइट की तरफ शिफ्ट होके इस तरह से। ठीक, तो ये आपको आंसर में मिलेगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कि कंपेयर अपेंड एंड एक्सटेंड मेथड। तो हमको पता है अपेंड मेथड क्या करता है, एट द एंड क्या करेगा, केवल एक एलिमेंट को ऐड करेगा, लेकिन एक्सटेंड क्या करता है, ये पूरे सीक्वेंस को ऐड कर सकता है लिस्ट के लास्ट में। ठीक, तो दोनों ही लिस्ट के अंत में डेटा को जोड़ते हैं, लेकिन इनके द्वारा जोड़े गए डेटा का स्ट्रक्चर अलग होता है। अपेंड केवल एक ऑब्जेक्ट जोड़ता है, जबकि एक्सटेंड क्या करेगा, पूरा इटरेबल आइटम को अलग अलग जोड़ेगा। जब आप इसका लिस्ट का लेंथ निकालेंगे अपेंड अपेंड में, तो उसकी लंबाई में केवल एक की बढ़ोतरी आपको दिखेगी, लेकिन यहाँ पर जितने एलिमेंट्स आप रखे रहेंगे उतनी की बढ़ोतरी आपको यहाँ पर दिखेगी। ठीक, जैसे कि दो लिस्ट यहाँ पर पास किया, लिस्ट 1 और लिस्ट 2। अब मैं यहाँ पर लिस्ट 1 डॉट अपेंड करके यहाँ पर 3 और 4 दे दी, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, अपेंड दिए थे ना, तो इसको ये सिंगल आइटम के जैसा ट्रीट करेगा। इसको ना कहीं पर लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट मुझे लगता है, क्योंकि इसके बाद अगर वो लेंथ निकालेगा तो यहाँ पर दोनों आइटम इस तरह से ऐड नहीं हुए ना, इस तरह से ऐड नहीं हुए, क्योंकि अपेंड केवल एक ही ऑब्जेक्ट, सिंगल ऑब्जेक्ट यहाँ पर अपेंड करता है, इसलिए 1 2 रहेगा, और तीसरा वाला जैसा आप दिए रहेंगे ना एज इट इज वो प्रिंट हो जाएगा। इसके अंदर अगर आप ट्यूपल रखते ना तो ये राउंड ब्रैकेट बन जाता है, इसके अंदर आपने ये रख दिया लिस्ट, तो ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर सिंगल एलिमेंट के जैसा लिख। लेकिन वही ये एक्सटेंड क्या करेगा ना, यहाँ पर भी आप सेम चीज ही पास की हो, लेकिन ये सिंगल सिंगल इटरेबल एलिमेंट के जैसा इसको ले लेगा, और इसके बाद अलग अलग एलिमेंट की तरह ही इसको प्रिंट कर देगा। ठीक है, इसको नेस्टेड लिस्ट ले लिया ना, ये लिस्ट के अंदर लिस्ट, ये लिस्ट था, इसके अंदर हमने एक और लिस्ट पास कर दी। ठीक, तो यदि आपको सिंगल आइटम जोड़ना है, सिंगल ऑब्जेक्ट की जैसे ट्रीट करना है, तब उसको आप अपेंड में डालिए। अगर आपको पूरी लिस्ट एक एक एलिमेंट को अलग अलग ऐड करना है, तब आप वहां पर एक्सटेंड मेथड डालिए। ठीक, अब अगर आपको चीजें आ गई होंगी समझ, तो मुझे इन क्वेश्चंस के दीजिए आंसर। पहला, अगर आप एल डॉट अपेंड कर दिए, अपेंड कर रहे हो ना, एक्सटेंड नहीं, इसके अंदर एक पूरा लिस्ट पास कर दिए, तो ये क्या करेगा, क्या कर देगा ये, अब लेंथ निकालना है आपको एल का, तो क्या होगा, यदि एल इक्वल टू 1 2 पहले से था, एल इक्वल टू 1 2 था, 1 2 था, इसमें आपने क्या कर दिया, अपेंड कर दिया, तो अब ये क्या आ जाएगा, 1 2 तो आएगा ही, और 5 6 यहाँ पर एक नया लिस्ट, नेस्टेड लिस्ट बन जाएगा। इसका लेंथ निकालेंगे तो आ जाएगा 3। ठीक, 3 लिस्ट के बीच में किसी एलिमेंट को जोड़ने के लिए कौन सा, तो लिस्ट के बीच में स्पेसिफिक पोजीशन में अगर कहीं पर कुछ करना है, तब आप इंसर्ट मेथड लगाओगे। यदि एल इक्वल टू ये है, तो एल डॉट एक्सटेंड करके अगर आप स्ट्रिंग दे दिए, तो स्ट्रिंग के हर एक कैरेक्टर को क्या करेगा, इंडिविजुअल यहाँ डाल देगा। ठीक है, तो आपको जो मिलेगा आउटपुट ये होगा, और ये भी नहीं, यहाँ पर सिंगल इस तरह से मिलेगा मेरे ख्याल से। मैं एक बार करके दिखा देती हूँ, है ना, क्योंकि हम अभी तक बात की है कि जब आप डबल कोट्स में रखते हो किसी एलिमेंट्स को, तो वो सिंगल कोट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो मैं एक बार करके दिखाती हूँ एग्जैक्टली क्या आएगा। यहाँ पर ना ये इस तरह से। ठीक है, अब इसको मैं करती हूँ रन, मुझे लगता है इसमें प्रिंट करना पड़ेगा तभी आउटपुट दिखेगा, तो इसको मैं प्रिंट फंक्शन के अंदर रख देती हूँ ताकि मुझे आउटपुट विजिबल रहे। अगर ये प्रॉम्प्ट में दिया रहेगा ना, तो आपको ये प्रिंट फंक्शन लिखने की जरूरत नहीं है, फिर आप बोलिएगा नहीं कि एरर आ गया। ठीक है ना, वो सही है। नॉन क्यों दे रहा है भाई, अच्छा हाँ, पहले आप क्या करो ना, इसको एक वेरिएबल में रखो, यही तमाशे कुछ होते हैं इसके। इक्वल टू करके रख दिया, अब इसको ना प्रिंट करो अलग से, देखना आंसर आ जाएगा। लेकिन यही है कि थोड़ा आपको चीजें करने पड़ेंगी, थोड़ी आगे पीछे ऐसे। अब क्या आ गया भाई, कहाँ गया, ठीक है, ये नॉन दे दे रहा है, पता नहीं क्यों ऐसा कर रहा है, पर आंसर तो ऐसे ही आएगा भाई, एक्सटेंड है ना, आंसर यही आएगा, पता नहीं मेरे प्रोग्रामिंग में कुछ एरर है। ठीक, ये आएगा।
हमने करके भी देखा था ना पहले वाले एग्जाम्पल में। अब काउंट और इंडेक्स को पढ़ते हैं। तो काउंट क्या करेगा, जितने एलिमेंट होंगे ना उनको काउंट कर देगा। ये लगाने का तरीका है, जैसे कि मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, मेरे पास एक मैं लिस्ट रख लेती हूँ, इस लिस्ट में क्या है, इतने एलिमेंट है, कितने एलिमेंट है यही काउंट करेगा। तो एल डॉट काउंट फंक्शन के अंदर आप दे दोगे 10 को, अगर 10 को पास करोगे तो 10 कितनी बार आया है वो बता देगा। तो 10 कितनी बार आया है यहाँ पर, 3 टाइम्स, तो ये बता दिया 3 टाइम्स आया है हमारा 10। और अगर इसके अंदर आप कुछ भी पास नहीं करोगे तो क्या आएगा, मैं एक बार ये भी रन करके आपको दिखाती हूँ। जहाँ पर लगता है कि अरे ये करें तो क्या आएगा ना, तो आप वहाँ पर क्या करना, आइडियली डाउनलोड करके आपने रख लिया होगा, मैं आपको बता दी थी, तो वो कर लेना। ये ना ऐसे चल रहा है ना वैसे चल रहा है, तो अब इसको ना एक ही तरीका है इसका, इसको आप आइडियली में करके देखो। कुछ चीज़ें VS कोड में करती है दिक्कत। अब ये क्या करेगा ना, अब ये एक बार में एक लाइन लेगा, ये तो है परेशानी, पर क्या करोगे, सीखना है तो करना पड़ेगा। एंटर करोगे फिर दूसरी लाइन लिखोगे, ऐसे ही तो करना पड़ता है। ठीक है, तो ये दिखा दिया कि एल को ये 3 टाइप ले रहा है, लेकिन आप इसी में मैं आपको बोल रही थी कि क्या करो, देखो सेम है ना प्रोग्रामिंग, लेकिन ये VS कोड में नहीं चला। ऐसी कुछ कुछ प्रॉब्लम आ जाती है VS कोड में, इसलिए ना मैं VS कोड ज़्यादा प्रेफर नहीं करती। जैसे मैं क्लास में पढ़ाती हूँ तो मैं ज़्यादा ना, एक सेकंड ना, मैं ज़्यादा आइडियली का ही यूज करती हूँ, पर आइडियली ना इसमें टेक्स्ट बहुत छोटा है, चीज़ें दिखती नहीं है, और फिर आउटपुट दूसरे, ये वाली दिक्कत, बहुत सारी दिक्कत होती है, इसलिए मैं ऑनलाइन में ऐसा ही पढ़ा लेती हूँ। अरे यार F5 करने की आदत हो गई है बहुत भयानक वाली। चलो, तो इसमें टाइप एरर बोला, लिस्ट डॉट काउंट फंक्शन टेक एग्जैक्टली 1 आर्गुमेंट, एक आर्गुमेंट तो आपको यहाँ पर देना पड़ेगा, ये बोल रहे हैं, तो आप केवल नॉर्मली इसको नहीं दे सकते काउंट फंक्शन, ठीक है। अच्छा, एक और करके देखते हैं हम लोग यहाँ पर, सारा मैं यहीं पर ही कर लूंगी, ठीक है। प्रिंट करके ना मैं काउंट फंक्शन के अंदर अगर पास कर दूँ ये, तब ये क्या काम करेगा काउंट फंक्शन के जैसे, एक बार देखते हैं, क्योंकि ये वाला ना कहीं पर तो अपन चलाते थे, मुझे ऐसा याद आ रहा है ना। तो मैं यहाँ पर क्या कर देती हूँ ना, अंदर में एल को पास कर देती हूँ इस तरह से। अब देखते हैं कुछ आएगा या ना, कुछ आना होगा, नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या आएगा, नहीं बारा नहीं आएगा। तो वैसे तो नहीं हो रहा कि पता चला ये एल ऊपर है तो ये ले ही नहीं रहा, ये भी प्रॉब्लम हो सकता है। आप लोग करके देख लेना, जो भी डाउट रहता है ना आप लोग जरूर से कर लिया करो। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक है इंडेक्स मेथड। इंडेक्स मेथड कैसे काम करेगा, तो यह लिस्ट के किसी एलिमेंट के पहले फर्स्ट ऑकरेंस के पोजीशन को आपको रिटर्न करेगा, ठीक है। क्या करेगा, फर्स्ट ऑकरेंस, पहली बार जब वो एलिमेंट आपको मिलेगा ना, उसके इंडेक्स को रिटर्न करेगा। जैसे यहाँ पर देखो एग्जाम्पल में मैंने 10 20 30 20 रखा, अब मैं क्या करी हूँ, एल डॉट इंडेक्स में अंदर में दे दी 20, तो 20 कितनी बार आया ये नहीं देगा, वो उसके इंडेक्स को देगा, वो भी कहाँ, जब पहली बार वो 20 दिख जाए, तो यहाँ पर मिला तो ये हो जाएगा 1, जो है आपका आउटपुट में मिल जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ इंडेक्स मेथड व्हेन एलिमेंट इज मिसिंग और रिपीटेड। अगर रिपीटेड है तब तो वो फर्स्ट ऑकरेंस को दे रहा है, लेकिन अगर वो मिसिंग है, वो एलिमेंट है ही नहीं, तब क्या देगा, ये यहाँ पर देखता है। तो क्या बोल रहा है कि इंडेक्स मेथड सर्चिंग के लिए उपयोग किया जाता है, लेकिन इसके परिणाम एलिमेंट्स की मौजूदगी और उनकी संख्या पर निर्भर करते हैं कि कितनी बार वो संख्या है। यदि कोई एलिमेंट लिस्ट में एक से अधिक बार है, रिपीटेड में है, तब वो क्या करेगा, इंडेक्स फंक्शन उसके लोवेस्ट इंडेक्स को, फर्स्ट इंडेक्स जहां पर वो मिलेगा, फर्स्ट इंडेक्स में जब वैल्यू मिलेगी, फर्स्ट ऑकरेंस वाली पोजीशन को वो रिटर्न करेगा। लेकिन मिसिंग हो तो, यदि एलिमेंट लिस्ट में मौजूद नहीं है तो ये -1 रिटर्न कर देगा। जैसे फाइंड फंक्शन यूज किए थे तब करता था ना, फाइंड फंक्शन जब हम लोग चला रहे थे, फाइंड करके अंदर में हम लोग क्या कर देते थे, कोई कैरेक्टर दे देते थे, और अगर वो कैरेक्टर मिल जाता था तो उसका वो क्या कर देता था, इंडेक्स आपको पास कर देता था, है ना। लेकिन अगर वो कैरेक्टर नहीं मिलता था तो वो क्या कर देता था, तो वो आपको -1 रिटर्न कर देता था, है ना, ऐसे तो करता था। चलो, तो ये क्या करेगा आपको, -1 रिटर्न नहीं करता, वही बोल रहे हैं -1, वही मैं सोच रही थी भाई ये तो फाइंड में -1 करता है। और जब मैंने स्ट्रिंग आपको पढ़ाया था तो मैं दोनों बताई थी कि इंडेक्स मेथड और फाइंड मेथड दोनों में क्या डिफरेंस है, वो भी बताई थी वहाँ। और यही बताई, हम पढ़े थे ना कि फाइंड में अगर कोई चीज नहीं है तो उसको वो क्या करेगा, -1 रिटर्न कर देता था, लेकिन अगर वही इंडेक्स में वो वैल्यू नहीं है जो आप ढूंढना चाह रहे हो, तो वो क्या कर देता था, वैल्यू एरर दे देता था। तो वही यहाँ पर होगा कि इंडेक्स मेथड में अगर वो वैल्यू नहीं दिखी तो वैल्यू एरर आपको मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर L इक्वल टू, अब ये मैंने चला के तो देख रही हूँ पर VS कोड में चल नहीं रहा है,
VS कोड में चलता है ना, तब फिर फटाफट आगे बढ़ता है हमारा। जैसे कि यहाँ पर 5 नहीं था और मैं 5 यहाँ दे रही हूँ, अब मैं इसको केवल रन करूंगी तो मुझे पता नहीं इसमें आउटपुट आएगा कि नहीं, और प्रिंट फंक्शन के अंदर रख रही हूँ तो भी दिक्कत हो रहा है इसको, वही थोड़ा दिक्कत है इसमें। यहाँ कर लेते हैं। चलो, एक दो प्रोग्राम के लिए तो करना ही पड़ेगा भाई, जब हमको सीखना है तो फिर थोड़े ताम झाम तो करने ही पड़ेंगे। इसी में क्या कर दे रही हूँ मैं, प्रिंट कर देती हूँ। ठीक है, वैल्यू एरर दे दिया, ये बोल रहे हैं कि एक्स नाम का कोई भी चीज यहाँ पर नहीं है, लेकिन इसी में अगर आप फाइंड लगाते हैं ना तो वो काम करता था, पर यहाँ पर फाइंड काम करेगा कि नहीं मुझे नहीं पता, मैं करके दिखाती हूँ। हम क्योंकि वो स्ट्रिंग मेथड में यूज करते थे फाइंड का, यहाँ पर ये पता नहीं करेगा कि नहीं। ठीक, एट्रीब्यूट एरर लिस्ट ऑब्जेक्ट हैज नो आर्गुमेंट फाइंड, ऐसा करके दिखा रहा है, मतलब ये फाइंड फंक्शन इसमें यूज नहीं होता। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। एरर दे देगा, हमने देख लिया। अच्छा, अब इसमें ये भी डाउट है कि अगर वो मिल जाए तो क्या होगा। इसको मैं कंट्रोल जेड कर देती हूँ और यहाँ पर कुछ ऐसा वैल्यू रखती हूँ जो मिल जाए। वहीं पर ये सम फंक्शन कैसे काम करेगा ना, कि ये सभी एलिमेंट्स को ऐड कर देगा। ऐड कर देगा, जैसे कि यहाँ पर देखिए आपने क्या दिया है, 10 20 30 दिया, इनमें आपने सम फंक्शन के अंदर एल को लगा दिया, तो ये 10 20 30 को ऐड करके आंसर आपको 60 दे देगा। तो याद रखना कि ये जो है मीन मैक्स सम, और क्या था, एक लेन, और एक था सॉर्टेड। ये सभी जो है ना ये फंक्शंस हैं, फंक्शंस हैं, इसको फंक्शंस हैं, ये मेथड नहीं है, मेथड नहीं है। तो आपको इसको इस तरह से ही लगाना है। कैसे लगाते हैं फंक्शंस को, तो आप वेरिएबल नेम करके पहले आप फंक्शन लिखेंगे और फंक्शन के बाद यहाँ पर वेरिएबल को पास करेंगे। ठीक, यहाँ पर क्वेश्चन, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द एवरेज ऑफ मार्क्स स्टोर्ड इन अ लिस्ट एंड आल्सो फाइंड द हाईएस्ट एंड लोवेस्ट मार्क्स। हाईएस्ट और लोवेस्ट मार्क्स के लिए तो मीन और मैक्स लगाएंगे, और एवरेज निकालने के लिए एवरेज का फॉर्मूला निकालेंगे। ठीक है, तो यह प्रोग्राम लिस्ट की सम लैन मैक्स मीन ये सारे फंक्शंस इसमें लगेंगे। औसत एवरेज निकालने के लिए आप पहले सभी मार्क्स को सम करेंगे, जिसके लिए आप लगाएंगे सम फंक्शन। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स या एलिमेंट्स को देखने के लिए आप क्या करेंगे, इसमें लेन फंक्शन का यूज करेंगे। चलो, और मैक्स और मीन जो है हाईएस्ट और लोवेस्ट एलिमेंट को बताएगा। क्वेश्चंस में करके देखते हैं। यहाँ पर देखिए, मार्क्स में मैंने ये कुछ वैल्यूज रखे, अब मैं टोटल इक्वल टू क्या करी हूँ, सम फंक्शन लगा दी, मार्क्स को अंदर रख दी, तो ये सारे हो जाएंगे टोटल और आ जाएंगे टोटल के अंदर। और मुझे यहाँ पर लगाना है टोटल अपॉन काउंट, क्योंकि मैं एवरेज निकाल रही हूँ ना, मीन नहीं। तो मेरे को ये करना है, इसलिए मैंने पहले टोटल निकाला। काउंट निकालने के लिए मैं लेन फंक्शन का यूज करी और काउंट के अंदर रख दी, एवरेज निकाल दी। ये मैं एवरेज को प्रिंट करूंगी तो यहाँ पर एवरेज मार्क्स आ जाएगा जो भी आना है। हाईएस्ट मार्क्स के लिए मैं क्या करती हूँ, मैक्स के अंदर मार्क्स को प्रिंट करती हूँ तो हाईएस्ट वैल्यू आ जाएगा। मीन के अंदर मार्क्स को पास करूंगी तो ये मिनिमम वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो इसके आंसर इस तरह से मिल जाएंगे आपको। ठीक, बढ़ते हैं आगे। ये प्रैक्टिकल्स आप सभी करके देख लीजिए। ठीक है, ये प्रैक्टिकल्स मैंने किए, किसी में एरर नहीं है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, टेस्ट करो। अब अगर आपको समझ में आया होगा अभी सम मीन मैक्स ये सारे फंक्शन, तो इनके आंसर मुझे दो फटाफट। तो सम मैं करी हूँ, लिस्ट में मैं पास करी हूँ 1 और 2, तो इसका मैं सम करूंगी ना तो ये दोनों है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग का सम मतलब प्लस कर दोगे तो वो हो जाता है क्या, 1 2 कॉनकैटिनेट। अरे टाइप एरर दे देगा क्योंकि स्ट्रिंग को सम आ, 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 तो सम के लिए आपको क्या करना है, इंटीजर ही देने हैं, इंटीजर ही देने हैं भैया। चलो, इसको मैं रन करके दिखा देती हूँ। जहाँ जो चीजें मैं भूल जाती हूँ ना, मैं उसको जरूर से रन कर लेती हूँ। और आपको लगता है कि अरे ये कुछ नया है, ये चीज हमें नहीं आता था, तो उसको आप भी जरूर से क्या कर लेना, रन करके देख लेना। अब ये VS कोड में मेरे ख्याल से चल जाए। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या एरर दिया, एरर भी तो नहीं दिख रहा है यहाँ पर एरर है कुछ। ठीक, एरर है यहाँ पर, समझिए एरर आ जाएगा।
आंसर नहीं दिया। एप्पल बनाना चेरी 3 है, मैक्स निकालना चाहती हूँ। अब यहाँ पर याद रखिए, जिसकी स्काई वैल्यू होती है बड़ी, वही वैल्यू यहाँ पर मैक्स में हो जाती है रिटर्न। ठीक है, समझ गए? स्काई वैल्यू आपको पता रहना चाहिए। पता भी नहीं भी है तो भी भाई यहाँ पर तो ठीक है ना, सभी स्मॉल में दिए हैं तो आपको पता है ए की स्काई वैल्यू ज्यादा होती है। क्या होती है वो? 97 होता है ना, 97 से शुरू होता है ना। ठीक है, तो आपको पता है कि इसमें मैक्स निकालेंगे तो एप्पल ही निकलेगा क्योंकि इसकी वैल्यू ज्यादा, स्काई वैल्यू बड़ी होती है। ठीक, चलो मेन मैक्स अगर आप उपयोग करेंगे, देखो यहाँ पर अगर यहाँ पर ना एप्पल दे दिया, एक में यहाँ पर सी को कैपिटल दे देता ना तो ये सी आ जाता, क्योंकि ए की वैल्यू जो होती है वो होती है 65, तो उस तरह से सी की वैल्यू हो जाती है 67, तो फिर ना ये मैक्स हो जाता। ठीक है, तो याद रखना इस बात का। मीन और मैक्स का उपयोग करने के लिए लिस्ट कैसी होनी चाहिए? तो इंटीजर होना चाहिए भाई, एक ही टाइप के एलिमेंट होना चाहिए, होमोजेनियस होना चाहिए। ठीक है, हाँ इसमें भी काम चल रहा था ना, करेक्टर वाले में भी काम चल रहा था, ठीक है, लेकिन होमोजेनियस हो, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन वो है लॉजिकल क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन अपेंड और एक्सटेंड आपको बताना है। मैंने 2 लिस्ट पास किए, अपेंड के अंदर मैं ये पास कर रही हूँ तो ये कैसे हो जाएगा, 1 2 3 और 4 5 हो जाएगा ऐसा। लेकिन इसी को जब मैं एक्सटेंड में लगाऊंगी तो ये कैसा हो जाएगा, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये क्या करता है, एक्सटेंड जो है, अपेंड जो है वो 4 5 को एक सिंगल ऑब्जेक्ट की तरह ले लेगा और नेस्टेड लिस्ट की तरह अंत में जोड़ देगा। और जबकि एक्सटेंड जो है ये 4 और 5 को खोल कर इटरेट करेगा और एक एक एलिमेंट को ऐड करेगा, जिसके कारण ये लिस्ट बन जाएगा कुछ ऐसा। लॉजिकल क्वेश्चन है, यहाँ पर देखो एल डॉट पॉप करके 2 दिया है और उसको वहां पर वो वेल में रख दिया है, तो यहाँ पर आपको कौन सा चीज मिलेगा, जो अ, हटा हुआ रहेगा एलिमेंट वो मिलेगा आपको। ठीक, ठीक, तो यहाँ पर देखो पहले वाले में पहला वैल्यू पॉप 2 इंडेक्स 2 को हटा देगा, वैल्यू में स्टोर कर देगा, मतलब अब जो नया लिस्ट मिलेगा वो आपको क्या मिलेगा, 10 20 30 40 50। ठीक है, अगर वैल को प्रिंट करोगे, एल को प्रिंट करोगे तो एल को प्रिंट करने पर ये मिलेगा। स्टेप 2 रिमूव 40, अगर 40 को आप रिमूव करोगे है ना, और उसके बाद क्या बोल रहे खोज कर हटा देता है, तो ये हटा देगा, अब आपको फाइनल लिस्ट मिल जाएगा कुछ इस तरह से। ठीक, अब डेल अगर आप लगाओगे ना, डेल तो मैं बताइए नहीं ना आपको, डेल लगाना होता है, कीवर्ड है ये, डेल के बाद आपको वेरिएबल पास करना होता है। अगर आप ऐसा करोगे ना तो ये पूरे एलिमेंट को तो डिलीट करेगा, एलिमेंट को तो डिलीट करेगा ही, साथ के साथ पूरा स्ट्रक्चर भी डिलीट हो जाएगा। अब जैसे कि मैं इसकी बात डेल एल करने के बाद प्रिंट करूंगी ना एल, प्रिंट करूंगी ना एल, तो ये ना एरर दे देगा कि एल इज नॉट डिफाइंड, नेम एरर आ जाएगा कि एल तो है ही नहीं क्योंकि डिलीट हो गया ना इसके पहले वाली लाइन में, ये दिक्कत। और अगर आप चाहो तो इस तरह से इंडेक्स के थ्रू भी आप कर सकते हो, तो एल ऑफ 0 करोगे तो ये वाला जो है ये पूरी तरीके से हो जाएगा डिलीट। ठीक है, अब जो लिस्ट है वो आपको कैसे मिल जाएगा, ये 20 30 40 50 इस तरह से मिल जाएगा। ठीक, डिलीट कर दिया। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहले में ही तो ये सेकंड जो था वो पॉप हो गया, ये पूरे का आउटपुट बताना था ना, कॉन्सेप्ट में बता दिया, अब आप आउटपुट बताइए इसका क्या होगा, सारे का कॉन्सेप्ट में बता दिया आपको। चलो चेक करते हैं, पॉज करके आप पहले आउटपुट निकाल लेना। तो यहाँ पर पॉप करी मैं 2 को तो 0 1 2 ये वाला यहाँ से हट गया, यहाँ से रिमूव करी 40 भी हट गया, अब मैं यहाँ पर डिलीट करी 0 को, ये भी हट गया, तो प्रिंट करूंगी एल और वेल को, तो एल को प्रिंट करने पर मुझे क्या मिलेगा, लिस्ट को प्रिंट करने पर मुझे मिलेगा 20 और 50 एल, है ना, और वेल पे क्या मिलेगा, जो एलिमेंट पॉप हुआ रहता है वही मिलता है, मैं आपको बताई थी यहाँ पर, है ना। तो पॉप एलिमेंट कौन सा था, ये वाला को पॉप किया था ना, 0 1 2 0 1 2, 30 वाला पॉप हुआ भैया, तो 30 आ जाएगा इस वेल की जगह में, मतलब कि एल की वैल्यू आ जाएगी 20 और 50 और कॉमा, कॉमा तो होता नहीं है, वेल की वैल्यू जो आ जाएगी ना वो आ जाएगी 30, तो ये आपका आंसर मिलेगा। ठीक, यहाँ पर फिर से एक क्वेश्चन दिया है, सॉर्ट वर्सेस सॉर्टेड एंड रिवर्स, ये तीनों को बताना है। ये एलिमेंट दिया, अगर मैं सॉर्टेड ऑफ ए करूंगी, सॉर्टेड ऑफ ए करूंगी तो ये सारे एलिमेंट सॉर्ट हो जाएंगे और बी में स्टोर हो जाएंगे। ठीक है, नया एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देता है ना। अब ए डॉट सॉर्ट करूंगी मैं, ए डॉट सॉर्ट करूंगी तो फिर से क्या करेगा, ये इसी को ही करेगा, रिवर्स इक्वल टू ट्रू कर दी, ए डॉट सॉर्ट करके रिवर्स इक्वल टू ट्रू करी हूँ, मतलब समझ रहे होंगे कि रिवर्स कर देगा एलिमेंट को, पहले तो सॉर्ट होगा फिर ये हो जाएगा क्या, रिवर्स। तो मुझे बताओ इसका आउटपुट क्या आएगा, तो इसका आउटपुट ना पहले तो सॉर्ट कर लेते हैं, तो सॉर्ट हो जाएगा 1 2 5 9,
पहले ये होगा, उसके बाद रिवर्स इक्वल टू ट्रू किए हो तो रिवर्स में हो जाएगा, तो ये 9 फिर 5 फिर 2 फिर 1। ये देखिए, ये जो लगाओगे इसके बाद आंसर इस तरह से मिल जाएगा आपको, ठीक है। और सॉर्टेड ए करोगे ना तो ये तो मिलेगा लेकिन बी कोसाइन हो जाएगा, ठीक। तो ए को प्रिंट करने पर क्या हो जाएगा, फिर वापस से ए को प्रिंट करोगे तो क्या हो जाएगा, ए पर अभी क्या डेटा स्टोर है, जब सॉर्टेड होने के बाद जो डेटा आया है वो वाला, मतलब 9 5 2 1 ये, ठीक। और बी में क्या चीज है, तो बी में जो सॉर्टेड डेटा होने के बाद आया, मतलब फिर से वही ना, फिर से वही मतलब 1 2 5 9, तो ये आपको फाइनल आउटपुट मिल जाएगा, ठीक। ये ए के लिए ये वाला आउटपुट, और ये जो है ये सॉर्टेड के लिए था। अब ये क्वेश्चंस आप ना यहाँ पर कर लेना, ठीक है, कर लेना, क्योंकि मेरे को नेस्टेड लिस्ट भी पढ़ाना है। चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करो, ठीक है। नेस्टेड लिस्ट में आपको उतना टाइम बता रही थी ना, वो जरूरी है ये पढ़ना। नेस्टेड लिस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि नेस्टेड लिस्ट के नाम से अलग सा एक टॉपिक जो है वो दिया हुआ है हमारे सिलेबस में, ठीक है। तो जब एक लिस्ट का कोई एलिमेंट खुद एक लिस्ट होता है, लिस्ट का एलिमेंट लिस्ट है, मतलब कि आप 1 2 रखे और इसके अंदर एक और एलिमेंट दे दिए जो कि लिस्ट है, तब उसे हम बोलते हैं नेस्टेड लिस्ट, लिस्ट विद इन अ लिस्ट, ठीक। तो स्ट्रक्चर इसमें बाहरी लिस्ट, ये जो है ये आउटर लिस्ट है, और आंतरिक लिस्ट दोनों होती है, इंटरनल में भी एक लिस्ट होता है, आउटर में भी, पूरा तो एक लिस्ट है। इंडेक्सिंग कैसे होगा, तो आंतरिक एलिमेंट तक पहुंचने के लिए डबल इंडेक्सिंग आपको करना पड़ेगा। जैसे मुझे इसको करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मान लो ये एल में मैं रखी हूँ ना, तो एल ऑफ, पहले तो क्या करूंगी मैं, ये 0 है इंडेक्सिंग, इसका है 1, इसका है 2 ओवरऑल, तो ये 2 करना पड़ेगा पहले, है ना। और 2 में भी मेरे को किसको करना है, 0, तो इस तरह से आपको डबल इंडेक्सिंग करना पड़ेगा, ठीक है। शायद इस तरह से करना रहता है, ठीक है। नीचे दिखा दूंगी मैं, ये इस तरह से, ठीक है, मतलब हमने सही किया था। तो जैसे कि अगर आपको एल ऑफ 1 करना है 0 1, तो ये पूरा 2 3 दिखेगा, लेकिन अगर आपको क्या करना है, केवल 1 के, ये 2 को लेना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एल के 1th वाले के 0th वाले को दो, ऐसा बोलना पड़ेगा, है ना। 1 के 0 मतलब 1 इंडेक्स ये पूरा है, 1 इंडेक्स ये पूरा है जो पहले वाले को बता रहा है ना, और उसका ये है सब एलिमेंट 2, जो कि इसका इंडेक्स वैल्यू है 0, ठीक है। तो ये इस तरह से आपको करना पड़ेगा, तब ये आंसर आएगा। अब इसमें बोल रहे हैं राइट अ प्रोग्राम टू ट्रैवर्स अ नेस्टेड लिस्ट एंड प्रिंट इट्स एलिमेंट इन अ ग्रिड फॉर्म। ग्रिड फॉर्मेट में मतलब मैट्रिक्स के फॉर्म में आपको करना है। तो नेस्टेड लिस्ट को ट्रैवर्स करने के लिए आप नेस्टेड लूप्स की आवश्यकता होती है, और बाहरी लूप के लिए के प्रत्येक सब लिस्ट को उठाता है और आंतरिक लूप पर सब लिस्ट के प्रत्येक एलिमेंट को प्रिंट करता है ना। पहले बाहर का लिस्ट उठा लेगा और उसके एक एक एलिमेंट के को प्रिंट करेगा, और जब सब लिस्ट मिलेगा तो उसके भी एक एक एलिमेंट को प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो इस तरह से मैंने मैट्रिक्स दिया है, ठीक। ये लिस्ट है, लिस्ट है मतलब इस तरह से दिया है 1 2 3, उसके बाद कॉमा करके मैंने दिया है 4 5 6, फिर से मैंने कॉमा करके दिया है 7 8 9। तो ये ग्रिड के फॉर्म में बन जाएगा। अब इसके एलिमेंट्स को जैसे यहाँ पर एक्सेस करना है, प्रिंट मैट्रिक्स करोगे तो ये सारा एलिमेंट एक साथ प्रिंट हो जाएगा। अब फॉर रो इन मैट्रिक्स, पहले तो रो, ठीक है, फॉर रो इन मैट्रिक्स, तो ये रो क्या करेगा, एक एक एलिमेंट को उठाएगा, पहले इसको फिर ये पूरे को फिर ये, लेकिन इसके अंदर में आइटम जो है ये क्या करेगा, इस एलिमेंट के फर्स्ट इंडेक्स को, केवल इसको, मतलब पहले 1 2 3 उठाया, उसके पहले वाले को, मतलब यहाँ पर पहले आएगा 1 फिर आएगा 2 फिर आएगा 3, क्योंकि आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, आइटम को प्रिंट कर रहे हो, ठीक है। फिर आएगा क्या, वापस से ये दूसरे एलिमेंट को उठा लेगा रो, फिर उसके बाद उसके एक एक आइटम को प्रिंट करेगा 4 5 6, फिर ये खत्म हो गया तो फिर से वो वापस चला जाएगा, अब तीसरे एलिमेंट को रो के उठा लेगा, फिर इसको, तो इस तरह से करेंगे तो आंसर आपको ना ये मिलेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिस्ट के फॉर्म में, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन यहाँ पर दिया है ये इस तरह से, तो इसका लेंथ क्या निकलेगा, 1 2 3 निकल जाएगा। इसकी वैल्यू क्या होगी, एल इक्वल टू ये, तो मैं अगर ये निकालू एल के 1th इंडेक्स की 0 वैल्यू, 1th इंडेक्स बोला है ना, 0 नहीं बोला है, तो ये है 0 ये है 1, और 1 का भी कौन सा 0, तो ये 3 आ जाएगा। नेस्टेड लिस्ट को ट्रैवर्स करने के लिए सामान्यतः किसका उपयोग किया जाता है, तो ट्रैवर्स करने के लिए आपको नेस्टेड लूप लगाना पड़ा ना, यहाँ पर लूप के अंदर लूप लगाना पड़ा था आपको, ये है ना, फॉर के अंदर फॉर, नेस्टेड लूप।
अब ये जो सारे क्वेश्चंस दिख रहे हैं वो आपको बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, आपको ये करके जाने हैं। तो राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू फाइंड द मैक्सिमम मिनिमम मीन, ठीक है, ये तीनों ही आपको निकाल के दिखाने हैं। तो मैक्सिमम के लिए मैक्स फंक्शन यूज करना, मिनिमम के लिए मीन फंक्शन यूज करना, और मीन जो करता है वो क्या करता है, मीन क्या कर देता है, वैल्यू रिपीटेशन को बताता है कि कितनी बार वो वैल्यू आया है, ऑकरेंस को बताता है, ऑकरेंस वो वैल्यू कितनी बार आया है, ठीक है। तो उसके लिए देखते हैं क्या करना पड़ेगा। प्रोग्राम है मेरा ये, ठीक है, इवैल करके मैंने यहाँ पर ये यूज किया है, मतलब मैं इनपुट ले रही हूँ यूजर से, और यूजर को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ही कुछ वैल्यू लेना है, तब वो लिस्ट रहेगा, ठीक है। तो फाइंड मैक्सिमम करने के लिए मैं क्या कर देती हूँ, मैक्स यूज करती हूँ, और इस डेटा को इसके अंदर डाल देती हूँ, है ना। अब इसको मैं हाईएस्ट नाम के वेरिएबल में रखूंगी, तो मैक्सिमम जो डेटा होगा, मैक्स वैल्यू जो होगा वो आ जाएगा। इसमें से मैक्स कौन सा है, 30, तो यहाँ पर ये इसका आउटपुट 30 मिलेगा, अगर आपने ये इनपुट किया है, यूजर ने ये इनपुट किया है तो। मीन के लिए लोवेस्ट की जो वैल्यू आ जाएगी, लोवेस्ट की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 10। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर मीन निकालना है, मीन। तो आपको क्या करना पड़ेगा, मीन निकालने के लिए क्या किया, टोटल सम इक्वल टू, पहले तो पूरे को सम कर लिया, मीन मोड मीडियन। मीन का मतलब होता है कि एवरेज निकालना, एवरेज को मीन बोलते हैं, उसको फिर ना मोड बोलते हैं, जिसको मैं बोल रही थी शायद, मीन मोड मीडियन। पढ़ेंगे इसको ना, मीन मोड मीडियन, मेरे को अभी इतना अच्छे से याद नहीं आ रहा। मीन एवरेज को बोलते हैं। आप मुझे कमेंट में बताओ किसको क्या बोलते हैं। एक मीडियन भी होता है, मीडियन जो है ये ऑकरेंस को बताता है शायद, और मोड जो है ना, मोड जो है ये किसको बताता है, एवरेज। मोड, मोड शायद, अरे यार मुझे भी याद नहीं आ रहा। हाँ पर इतना मैं जानती हूँ नहीं, चलो कोई नहीं, चलो इतना मुझे पता है कि एक जो है ना वो एवरेज निकालता है, और एक जो है ना वो मिड वाली वैल्यू को निकालता है, मिड वाली वैल्यू को निकालता है। अब इसमें से मुझे समझ नहीं आ रही है, मीडियन ही है मुझे लग रहा है। और एक मोड जो है ना वो कितने बार वो आया है, वो ऑकरेंस को बताता है। ये तीन चीजें होती है, इसको आप अच्छे से पढ़ना एग्जाम में ना, ये केवीएस एनवीएस सीएमआरएस के 2023 वाले एग्जाम में भी आया था, ठीक है। तो एक बार जरूर से पढ़ लेना इसको गूगल से निकाल के। ऑल दो मैं ये पढ़ाऊंगी, कब पढ़ाऊंगी मैं ये, जब मैं आपको ना मॉड्यूल्स पढ़ाऊंगी, मैथ मॉड्यूल्स, तब ये मैं ये पढ़ाऊंगी ये तीनों चीजें, ठीक है। चलो तो अभी तो मीन का मतलब समझ गए ना, मीन जो है वो क्या निकालता है यहाँ पर, एवरेज निकालता है, एवरेज, ठीक। तो एवरेज कैसे निकालना होता है, हमको टोटल नंबर्स को ऐड करना रहता है, ये जैसे तीनों नंबर्स को ऐड, और इन तीनों नंबर्स के लेंथ को उसे डिवाइड कर देंगे। तो ऐड करने के लिए सम फंक्शन का यूज करेंगे, सम ऑफ डेटा करेंगे, तीनों नंबर ऐड हो जाएंगे, उसके बाद लेंथ निकाल लेंगे, अब इन दोनों को कर देंगे डिवाइड, तब ये निकल जाएगा मीन। तीनों को कर दो डिस्प्ले, ठीक। अब यहाँ पर लीनियर सर्च का भी क्वेश्चन दिया है, लीनियर सर्च तीनों में ही दिया है, लिस्ट में भी दिया है, टपल में भी दिया है, और ना डिक्शनरी में भी दिया है, मेरे को जहाँ तक याद है डिक्शनरी में दिया है कि याद नहीं है, पर लिस्ट और टपल में तो दिया है। तो लीनियर सर्च आपको निकालना पड़ेगा, इसको सिक्वेंशियल सर्च भी बोलते हैं। और अगर आपने सर्चिंग एल्गोरिथम डेटा स्ट्रक्चर में पढ़े होंगे तो इसका फॉर्मेट आपको पता होगा, जैसे कि मैंने यहाँ पर ये वैल्यूज ऐड कर दी है, मान लो 30 40 इस तरह से। तो ये क्या करता है ना, लीनियर सर्च सभी एलिमेंट्स को जा जाके चेक करता है। मान लो मैं की एलिमेंट एक ले लेती हूँ, की मतलब वो एलिमेंट जिसको मैं फाइंड करना चाहती हूँ, मान लो वो 20 है। तो ये क्या करेगा, सबसे पहले एलिमेंट को जाके चेक करेगा क्या ये की के बराबर है, नहीं है तो दूसरे एलिमेंट को चेक करेगा क्या ये की के बराबर है, और ये मिल गया ना तो वहीं पर ये सक्सेसफुल करके स्टॉप कर देता है। ऐसे काम करता है सिक्वेंशियल सर्च। तो ये क्या करेगा, जीरो इंडेक्स से ट्रैवर्सल स्टार्ट करेगा, प्रत्येक एलिमेंट की तुलना इस की वाले वैल्यू से करेगा। यदि वैल्यू मिल जाती है तो वो इंडेक्स को सेव कर देगा और ब्रेक का उपयोग करके लूप से बाहर आ जाएगा। और पूरा लिस्ट को स्कैन करने के बाद भी वैल्यू नहीं मिलता है तो इसका मतलब है कि वो एलिमेंट जो है वो लिस्ट में मौजूद नहीं है, ठीक है। ये प्रोग्राम इसका आपको करके जाना है। तो राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू इम्प्लीमेंट लीनियर सर्च ऑन अ लिस्ट ऑफ नंबर्स। तो लीनियर सर्च क्या है मैं भी आपको बता दी। अब इसकी प्रोग्रामिंग में हम सीधे चलते हैं, ठीक है। तो लूप हम लोग चलाएंगे कहाँ तक के, जितना हमारे लिस्ट का लेंथ होगा वहां तक के। तो रेंज फंक्शन के अंदर जितना लिस्ट होगा, जितना एलिमेंट होगा, उसके लेंथ तक के वो चल जाएगा। जैसे कि यहाँ पर जितने एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 7 यहाँ पर अंदर में, जहाँ पर ये यहाँ पर इसकी वैल्यू 7 हो जाएगी, और 0 से लेकर ये 6 इंडेक्सिंग तक चलेगा। चलो करते कैसे है, तो पहले की आप यूजर से ले लो।
तुम बताओ यूजर कि तुमको कौन सा नंबर एलिमेंट फाइंड करना है। मान लो मुझे यहाँ पर 67 मैंने एंटर किया, ठीक है। अब फाउंड इक्वल टू, पहले तो फॉल्स रखो, है ना, अभी तो कुछ नहीं। और इंडेक्स वैल्यू अभी -1 रखो क्योंकि हमने इंडेक्सिंग शुरू नहीं की। अब हम लोग यहाँ पर ना ट्रैवर्सिंग का काम करते हैं शुरू। ठीक, मैं पूरा ये प्रोग्राम एक साथ दिखा दूं सोच रही हूँ। ये ट्रैवर्स करते हैं अब शुरू। तो फॉर इन रेंज आई ना, आई मतलब आई शुरू किया है, कहाँ से शुरू होगा ये आई की वैल्यू, फर्स्ट एलिमेंट से, 0th इंडेक्स से शुरू होगा, कहाँ तक जाएगा तो 6th एलिमेंट, इसकी वैल्यू 6 है, इस इंडेक्स की वैल्यू 0। तब इफ नंबर ऑफ आई इज इक्वल इक्वल टू की, तो जो भी आप देख रहे हैं, है ना, उसका नंबर, अभी आई की वैल्यू स्टार्टिंग में क्या होगी, अभी स्टार्टिंग वैल्यू आई की होगी 0। तो यहाँ पर जो इंडेक्स वैल्यू 0 में जो रखा है, मतलब जो 23 है, क्या वो मेरे की के बराबर है? नहीं है, कंडीशन हो गया फॉल्स। तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगा ना, तो ये सारे नहीं चलेंगे, इफ ब्लॉक वाले थोड़ी चलेंगे फिर, है ना। वो क्या हो जाएगा, फिर वापस से फॉर में चला जाएगा, दूसरे एलिमेंट में चला जाएगा। अब आ गया 15, फिर से चेक करेगा क्या मेरा 15 जो है वो 67 के बराबर है, फिर से कट हो जाएगा, फिर वो तीसरा एलिमेंट में चला जाएगा, क्या 67 के बराबर है, हाँ अब ये बराबर है। अब ये जब बराबर है तो इसके अंदर का जो स्टेटमेंट है वो चलेगा। तो फाउंड इक्वल टू, ये फॉल्स था पहले, वो हो जाएगा ट्रू, और इंडेक्स अब पास हो जाएगा क्योंकि इंडेक्स को भी हम यहाँ पर रखे हुए थे ना। तो अभी इंडेक्स की वैल्यू अब क्या हो जाएगी, इसकी 0 थी, इसकी 1 थी, इसकी 2 थी, अब इंडेक्स की वैल्यू यहाँ से कट के अभी हो जाएगा 2, और इसकी वैल्यू फॉल्स से हट के यहाँ पर हो जाएगा ट्रू। ठीक, अब यहाँ पर यही पर कंडीशन हमारा हो जाएगा ब्रेक। ब्रेक होने के बाद इस लूप से ये बाहर निकल जाएगा, इसके नीचे वाली लाइन में आ जाएगा। इफ फाउंड, अब ये चेक करेगा क्या मिला, अगर वो इफ फाउंड मिल जाएगा तो वो कर देगा कि हाँ ये जो है ये फाउंड हो गया, इस इंडेक्स में था। और अगर वो नहीं मिला होगा ना तो एल्स में चला जाएगा। ठीक, इफ फाउंड बोला है, कंडीशन यहाँ पर अभी ट्रू है, कंडीशन ट्रू है ना, इसलिए प्रिंट वाले में चला जाएगा। ठीक, क्योंकि इफ का जो कंडीशन देते हो अगर वो ट्रू रहता है तब उसके ब्लॉक में जाता है, और अभी फाउंड की वैल्यू ही ट्रू है भाई, तो यहाँ पर सीधे ट्रू आ जाएगा। ये ट्रू आएगा तो इस ब्लॉक के अंदर चला जाएगा और वो एलिमेंट को प्रिंट कर देगा। ठीक है, और अगर ये एलिमेंट कभी मिलता ही नहीं, मान लो मैं यहाँ पर ले लेती 1, तो 1 पूरे यहाँ तक के कर लेती तब भी नहीं मिलता ना, तो फाउंड की वैल्यू जैसे पहले थी वैसी ही रहती, फॉल्स ही रहती, है ना। अब फॉल्स ही रहती ना, तो यहाँ पर ये कंडीशन फॉल्स हो जाता, तो ये अपने आप एल्स में चला जाता और यहाँ पर बोलता है एलिमेंट जो था 1 इज नॉट प्रेजेंट इन लिस्ट, इस तरह से ये आंसर दे देता। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रोग्राम हो जाता है क्योंकि ये दिया हुआ है आपके सिलेबस में। ठीक है, तो इस प्रोग्राम को अच्छे से करके चले जाना। यहाँ पर बोल रहा है कि ब्रेक स्टेटमेंट के महत्व को बताइए, सिग्निफिकेंस को बताइए लीनियर सर्च पे। ठीक है, तो जैसे ही टारगेट एलिमेंट लिस्ट में मिल जाता है, आगे के एलिमेंट को चेक करने की आवश्यकता होती ही नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर ब्रेक लूप का यूज करते हैं। ये रिसोर्स की सेविंग करता है। यदि एलिमेंट लिस्ट की शुरुआत में ही मिल जाएगा, पहले नंबर में ही मिल जाएगा, तो ब्रेक के बिना लूप बाकी 90 अगर 1000 एलिमेंट है तब की बात, तो 998 बार इसको और चलना नहीं पड़ेगा, पहले एलिमेंट के मिलते ही वो ब्रेक हो जाएगा। तो रिसोर्सेज सेविंग हो जाएगी, टाइम का बचत हो जाएगा। ठीक है, लॉजिक ये है कि यह प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन टाइम को कम कर देता है, जिससे बड़े प्रोग्राम जो है वो तेजी से रन हो जाते हैं, इसलिए ब्रेक कंडीशन जरूरी है। अब अगर आपको समझ में आया होगा नेस्टेड लूप्स और ये सारी चीजें, तो इन ऑब्जेक्टिव्स को हम कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक लिस्ट पास किया, अब मैं यहाँ पर सम ऑफ लेंथ इक्वल टू लेंथ ऑफ एल कर रही हूँ, मतलब कि मैं यहाँ पर मीन निकालने का कोशिश कर रही हूँ। तो मीन निकालूंगी तो मेरा एलिमेंट क्या आ जाएगा, इन सभी को ऐड करना है, उसके बाद 4 से डिवाइड कर दोगे तो आंसर आ जाएगा ये। अगर एम्प्टी लिस्ट पर मैक्स फंक्शन चलाने लगे आप, तो क्या मिलेगा आपको, वैल्यू एरर मिलेगा यहाँ पर, क्योंकि कोई एलिमेंट तो है ही नहीं, खाली है लिस्ट, किससे तुलना करेंगे। इनमें से कौन सा फंक्शन लिस्ट के मॉडिफाई नहीं करता है, लिस्ट को मॉडिफाई नहीं करेगा, बदलेगा नहीं लिस्ट को। ठीक है, तो मैक्स फंक्शन जो है लिस्ट को मॉडिफाई नहीं करता है। ठीक है, यह केवल वैल्यू को पढ़ता बस है, कंपैरिजन करेगा और कंपैरिजन करके आपको बता देगा। लीनियर सर्च में सबसे वर्स्ट केस कब होगा, जब वो एलिमेंट लास्ट nth नंबर में होगा, जब एलिमेंट जो है वो आखिरी इंडेक्स पर होगा या तो लिस्ट में होगा ही नहीं, तभी वो सबसे वर्स्ट है। ये इस तरह से लिस्ट पास की, यदि हम 3 को सर्च करें तो कंपैरिजन कितनी बार होगा, अगर आप 3 को सर्च करोगे तो कंपैरिजन 3 बार होगा, पहले 1 के साथ, फिर 2 के साथ, फिर ये 3, तो इस तरह से 3 बार कंपैरिजन होगा। लीनियर सर्च का पूरा नाम सिक्वेंशियल सर्च भी है। ठीक।
अब दूसरा जो यहाँ पर प्रोग्राम है, राइट अ प्रोग्राम टू काउंट द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑल एलिमेंट इन लिस्ट, मतलब हर एलिमेंट कितनी बार आया है लिस्ट में, ये आपको बताना है। तो ये क्या करेगा, प्रोग्राम लिस्ट के प्रत्येक एलिमेंट्स को प्रोसेस करेगा और प्रिंट करेगा कि कितनी बार वो आया है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। फॉर लूप लगाएंगे हम लोग और काउंट करेंगे, देखते हैं क्या कर रहे हैं क्या नहीं, देखते हैं नंबर। सबसे पहले तो एक लिस्ट में पास कर ली यहाँ पर, ठीक है। अब लिस्ट में मैं कुछ रिपीटेशन भी रखूंगी ताकि मुझे कमेंट की वैल्यू पता चले, ठीक है। इसको ना ये दिख नहीं रहा, चलो। तो पहले चेक एलिमेंट को मैं एम्प्टी रखी हूँ क्योंकि अभी मुझे पता नहीं है, ट्रैक करना है अभी। अब मैं यहाँ पर ना दो अलग अलग टेबल तरह से मैं करना चाहती हूँ, इसलिए एलिमेंट और फ्रीक्वेंसी डाल दी हूँ ताकि मेरे को ना आउटपुट में इस तरह से दिखे, पहले में एलिमेंट रहे, इधर फ्रीक्वेंसी रहे और यहाँ पर हर एक एलिमेंट रहे, ठीक है, सिक्वेंसली, जैसे पहले 10 आएगा फिर 10 की कितनी फ्रीक्वेंसी, इस तरह से दिखे, इसलिए मैंने ये रखा है, ठीक है। इसके बाद मैं प्रिंट कर दूंगी इसको, ठीक है, ये डैश को कितने बार, 20 टाइम्स। तो इससे क्या हो जाएगा ना, ये इस तरह से आ जाएगा, इस तरह से दिख जाएगा ना, तब तो ये एलिमेंट नीचे और ये एक लाइन की तरह है समझो। फॉर आइटम इन नंबर, अब ये आइटम वेरिएबल क्या करेगा, एक एक आइटम को लेगा। अब पहले चेक करेगा इफ आइटम नॉट इन लगाया ना, मेंबरशिप ऑपरेटर का यूज कर रहा है, अगर ये आइटम नहीं होगा, ठीक है, इन लगाना था क्या, नॉट इन लगाया है, चलो ठीक है। चेक इफ आइटम इज ऑलरेडी प्रोसेस्ड, हाँ, पहले अगर आप चेक करते हैं ना कि अगर वो पहले प्रोसेस हो गया है तो उसको नहीं करना है भाई, ठीक। तो पहले तो आपका एलिमेंट सारे क्या है, ब्लैंक है, कुछ भी नहीं है ना, इस लिस्ट में खाली है। तो यहाँ पर पहला वाला आपको क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा क्योंकि अभी कुछ नहीं है। तो अब ये क्या करेगा, फ्रीक्वेंसी में जाएगा और फ्रीक्वेंसी को क्या करेगा, नंबर डॉट काउंट आइटम कर देगा, नंबर्स में उसको काउंट करेगा कि वो कितनी बार है, ठीक है। काउंट के अंदर आइटम को डाल दिया ना, आइटम को डाल देगा, किस आइटम को डालेगा भैया, 10 को डालेगा। मतलब इसमें क्या होगा ना, इस वाली लाइन में क्या होगा, नंबर्स डॉट काउंट इक्वल टू, अब पहले के लिए 10 आ जाएगा। तो अब ये 10 को करेगा काउंट, 10 कितनी बार है यहाँ, 1 2 3 टाइम्स, 4 टाइम्स है। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी में अब क्या हो जाएगा, एलिमेंट्स तो यहाँ पर लिखा रहेगा क्या, 10, और फ्रीक्वेंसी में आ जाएगा क्या, 4, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ये प्रिंट क्या करा, पहले आइटम को फिर फ्रीक्वेंसी को, तो पहले यहाँ पर आ जाएगा 10 और यहाँ पर आएगा 4। उसके बाद फिर से आइटम जाएगा दूसरी वैल्यू को, फिर से उसको काउंट करेगा, यही वाला काम चलता रहेगा, ठीक है। उसके बाद लास्ट में ये क्या करेगा, चेक्ड एलिमेंट डॉट अपेंड करके आइटम को कर देगा। मतलब जैसे 10 को कर लेगा ना, 10 को पूरा ये विजिट कर लेगा, उसके बाद ये क्या करेगा, चेक्ड एलिमेंट में इस 10 आइटम को ऐड कर देगा ताकि पता चले, अब ये 10 आ गया पहली बार, अब उसके बाद फिर से आइटम को जब ये चेक करेगा 20 को, तो ये फिर से चलेगा, है ना, क्योंकि आइटम पहले नहीं आया था। फिर 20 के बाद फिर से जब ये 10 आएगा, तो अब ये कैसे काम करेगा बता रही, फॉर करके यहाँ 10 इन नंबर्स, तो यहाँ पर हाँ ठीक है, 4 10 इन नंबर्स, यहाँ पर ये हो जाएगा एग्जीक्यूट 10। इसके बाद जब यहाँ पर आएगा तो आइटम नॉट इन चेक्ड एलिमेंट, तो अब ये कंडीशन यहाँ पर फॉल्स हो जाएगा क्योंकि 10 जो है इस चेक्ड एलिमेंट में था, तो इससे वो हट जाएगा और दूसरा आइटम ले लेगा 30। इसलिए यहाँ पर इस चेक्ड एलिमेंट डॉट अपेंड कर करके हर आइटम को इस चेक्ड एलिमेंट में रख रहा है, ठीक है। तो आपको ये वर्किंग समझ में आया होगा जरूर, पर मैं इसको एक बार और रन करके दिखा भी देती हूँ आपको, ठीक है, ताकि हो जाए चीजें और ज्यादा क्लियर। ये जो है ना नंबर्स, क्या हो गया है भाई, ऊपर वाला ना डबल प्रिंट हो गया है, इसको डिलीट कर देते हैं इसको। अरे ठीक है, ये आ गया पूरा प्रोग्राम, इसको मैं पहले ये, अब इसको मैं रन करती हूँ F5, ये देखिए। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, पहले एलिमेंट्स आ रहे हैं और उसके बाद उसकी फ्रीक्वेंसी आ रही है, एलिमेंट जैसे 10 है, 4 बार है, 22 बार है, 30, इस तरह से आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो नेक्स्ट वाली क्लास में हम पढ़ेंगे टपल। तो अगर आज का वीडियो आपके लिए रहा होगा बेनिफिशियल, मुझे उम्मीद है कि आपने जरूर कुछ ना कुछ
मेरे आज के वीडियो से सीखा होगा और मैं ऐसा मान के चल रही हूँ कि आपको कोई डाउट नहीं होगा। अगर आपको डाउट होता है, क्योंकि मैंने प्रैक्टिकल करवा के दिखाया है, मुझे ऐसा लग रहा है, अगर डाउट होता है तो आप प्रैक्टिकल कर लेना। 2 मेथड होते हैं प्रैक्टिकल करने की। अगर आपके पास है सिस्टम, सिस्टम का मतलब मैं पीसी से ले रही हूँ, है ना? तो आप क्या कर लेना, आइडियली को कर लेना डाउनलोड और इनको सभी को चला के ज़रूर देख लेना। ऊपर-ऊपर से चला के देखोगे तो काम नहीं बनेगा। और अगर आपके पास सिस्टम नहीं है, उस केस में क्या करना, आप गूगल में जाना, गूगल पे जाकर सर्च करना क्या, ऑनलाइन पाइथन कंपाइलर। ठीक है? तो वहाँ पर इंटरफ़ेस आ जाएगा, वहाँ पर आप इनपुट लिखते जाइए और रन का ऑप्शन देगा, वहाँ पर आप रन करते जाइए, तो आउटपुट आपको दिखता जाएगा। ठीक है? तो आप ये बिल्कुल नहीं बोलिएगा कि हमारे पास सिस्टम नहीं था तो हमने नहीं किया, आप प्रैक्टिकल करके ज़रूर देखिए। और आज का वीडियो अगर पसंद आया होगा तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि वो भी मेरे साथ जुड़े और अच्छे-अच्छे वीडियोज़ मेरे देखें। जैसे मैं वीडियोज़ लाते रहती हूँ, हफ्ते में 3-4 दिन तो ला ही लेती हूँ, है ना? और चैनल को ज़रूर से करिए सब्सक्राइब। नेक्स्ट मैं क्या पढ़ाऊँगी मैं वही बता रही थी। इसके बाद जो मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा वो भी रहेगा मैराथन ही। मैराथन समझ सकते हो। इसमें भी मैं पूरा टप्पल को पढ़ा दूँगी पूरे एक वीडियो में, ठीक है? लेकिन इससे पहले आप स्ट्रिंग को और लिस्ट को ज़रूर पढ़ के आना, क्योंकि इसमें जितने सारे मेथड्स, फंक्शंस, ऑपरेशंस यूज़ हुए हैं, सेम ज़्यादातर वही ऑपरेशंस ही यहाँ पर मैं टपल में यूज़ करूँगी। इसलिए आप ज़रूर से पढ़ के आइएगा क्या, स्ट्रिंग और लिस्ट। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप दोस्तों आपको आज का वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा और आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहा होगा। तब तक के अब जब तक कि आए मेरा अगला वीडियो हम मिले फिर से, तब तक के आप अपना रखिए ख्याल। टेक केयर।